हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का हमारे शो एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में। हमारी हरे कृष्णा टीवी टीम की तरफ से आप सभी को दशहरा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज दशहरा के शुभ पर्व पे हम आपके लिए जो हमारे गेस्ट हैं वो स्पेशल लेके आए हैं अयोध्या की श्री राम की जन्म भूमि के यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट। उन्हें मिलने से पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आपको उनका। जो हमारे गेस्ट हैं आज के उनका नाम है देवशिखर विष्णु दास, जो दुर्गेश कुमार सिंह थे दीक्षा से पहले, एंड ही वाज बोर्न इन मुंबई 1988. Prabhuji did his studies from Mumbai and BTech in IT from KG Somaiya College. He is based out of Chawls of Boisar, Kandivali, Mumbai, and came in contact with ISKCON in 2008 with mercy of his very dear childhood friend. प्रभु जी 2008 से लेकर 2021 तक देवशिखर दास प्रभु जी ने बहुत सारे इस्कॉन सेंटर्स में सेवा की है, जिनमें से मुंबई, सिंगापुर, चेन्नई और अयोध्या कुछ नाम हैं। प्रभु जी ने यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन प्रीचिंग भी की है फॉर इस्कॉन अयोध्या, विच हैज अट्रैक्टेड मोर देन 4.5 lakh registrations for 18 days of course. He has his own YouTube channel named JIV Jeev Jago, started in year 2020 and has 50K subscribers. On the work front, Devshekhar Vishnu Das is working as an assistant vice president in Fortune 100 American Bank. प्रभु जी इतनी सारी अचीवमेंट्स के साथ हमारे साथ आज हैं हमारे शो पर। चलिए सीधा चलते हैं हमारे आज के गेस्ट देवशेखर प्रभु के पास, जो अभी सीधा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है आपका हमारे शो में एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। और सबसे पहले मैं श्री प्रभुपाद जी और हमारे गुरु महाराज जो है गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सारी मेरी जो आपने इतना मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है। सारे हमारे गुरु महाराज और जो वैष्णव वृंद है वो उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग इन। सो प्रभु जी, शुरू करते हैं आपके बचपन के समय से। हाउ वाज योर चाइल्डहुड टाइम? कैसा रहा आपका बचपन मुंबई शहर में? जी, बचपन तो है मेरा गुजरा जो कांदीवली पोईसर में है। तो पोईसर वैसे वो कोई बहुत ही एफिलेंट एरिया नहीं है, नॉर्मल जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग वहाँ पे रहते थे। और बचपन से मतलब मेरी माँ जो थी वो उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं, पहले लड़कियां वैसे पढ़ाई नहीं करती थी, तो लेकिन फिर भी जो है घर में एक आध्यात्मिक माहौल था जहाँ पे हनुमान चालीसा वगैरह, दुर्गा जी की वो सब सब पढ़ते थे, जय गणेश देवा करके। और इस तरह से जो है ग्रेजुअली पढ़ाई लिखाई जो है बोरीवली में ही की मैंने। बोरीवली में हिमालय हाई स्कूल है, वहाँ 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की। उसके बाद डिप्लोमा किया ठाकुर पॉलिटेक्निक से ही, और फिर इंजीनियरिंग किया, और इंजीनियरिंग के समय ही मैं भक्तों से मिला। तो ये है मेरा बचपना। ग्रेट ग्रेट प्रभु जी, जैसे कि आपने कहा कि बचपन से ही आपको धार्मिक संस्कार अपनी माता जी से मिले, घर पे धार्मिक एटमॉस्फेयर तो था ही। प्रभु जी बताइए, यंग होते हुए आप बहुत ही यंग एज में इस्कॉन से जुड़ गए थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? कैसे कैसे जुड़े आप हमारी संस्था के साथ? जी, इस्कॉन से मेरा जुड़ना ऐसे हुआ कि मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र है, बचपन के मित्र सर्वात्मा मुरारी दास प्रभु। ठीक है, वो मेरे कलीग भी हैं, और उनकी कृपा से हम दोनों बहुत ही बचपन का प्यार कभी भूलने जाना टाइप वाले हैं। तो हमारा बचपन से मित्रता है, और हम लोग एक ही कॉलेज में इंजीनियरिंग भी साथ में करी हमने, और साथ में हम लोग जॉब भी करते हैं, एक ही कंपनी में है। और उनके कृपा, उनके ही उन्होंने ही मुझे इस्कॉन में ले आया। तो पहले मेरा मतलब मैं पहले आरएसएस से भी जुड़ा हुआ था, और बचपन में बजरंग दल वगैरह भी थोड़ा जय श्री राम कर रहा था। तो वो थोड़ा सा एक पहले से थोड़ा सा बैकअप था। और फिर इस्कॉन जो है, जैसे हम प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक किचन मूवमेंट है। तो जो सबसे चीज़ जो अट्रैक्ट करी वो उनका साबूदाना वड़ा और पनीर का पकौड़ा। तो उसके लिए मैं इस्कॉन में जाने लगा, पहली बात तो। और दूसरा ये था कि इस्कॉन में जो है थोड़ी फिलोसफिकल ज्ञान भी दिया जाता था कि धर्म से संबंधित, तो धार्मिक प्रवृत्ति पहले से ही तो दोनों का एक फ्यूजन हो गया वहाँ पे। ओके, दैट्स ग्रेट प्रभु जी। तो आप सबसे पहले जो है इस्कॉन मंदिर में कहाँ आए, कहाँ से आप डिवोटीज को मिले और कैसी जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? जी, सबसे पहले मैं मुंबई के जो मीरा रोड मंदिर में बचपन में एक्चुअली बताना चाहूँगा कि जैसे हरे राम हरे कृष्णा हम जानते थे पहले से ही। तो जैसे जुहू में अपना मंदिर था राधा रास बिहारी, तो वो एक पिकनिक स्पॉट की तरह पिताजी वगैरह जो है कभी छुट्टी होती थी तो उस समय लेके जाते थे हरे राम हरे कृष्णा मंदिर में। और मेन अट्रैक्शन ये रहता था कि वहाँ पे विदेशी लोग आते हैं,
तो उनको देखने के लिए जाया करते थे और फिर वहाँ पे खिचड़ी मिलती थी मुफ्त में, तो जुहू बीच घूम के आए वहाँ से और उसके बाद वहाँ पे खिचड़ी खा ली, तो ऐसे जाया करते थे। लेकिन पहली बार सारी चीज़ें पता चली मीरा रोड मंदिर में, जब हम वनमाली प्रभु से मिले। और वनमाली प्रभु एक्चुअली अंतोदत्वा मेरे गाइड बने, मेंटर बने, और उन्हीं के निर्देशन में जो है सारा कुछ जो है अभी तक चल रहा है। तो जी आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए यंग एज में कैसे इतनी यू नो नॉर्मली लोग कहते हैं भक्ति जो है वो दैट इज मेंट फॉर ओल्डर एज, बूढ़े लोगों को भक्ति करनी चाहिए। और जैसे कि हम जानते हैं आप बहुत यंग एज में जो है सत्संग से जुड़े हैं, तो हाउ डू यू यू नो कोरिलेट दिस विद योरसेल्फ कि इज दैट ट्रू दैट यू नो जो भक्ति है वो बूढ़ी एज में ही करनी चाहिए, वी शुड डू भक्ति इन ओल्डर एज, बिकॉज एज पर योर एग्जांपल वी कैन कनेक्ट विद मेनी ऑफ यूथ नाउ कि बहुत से यूथ हैं, जैसे आपने अपने आपके मैंने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा, आपने इतने यूथ को जोड़ा हमारी संस्था के साथ। तो प्लीज हेल्प अस यू नो मोर अबाउट हाउ वाज योर experience in joining ISKCON in very young age? जी, तो जैसे कि जैसे प्राय भारत में कहा भी जाता है कि बुढ़ापे में भक्ति करना जो है चाहिए। लेकिन ऐसे जब तथ्यों को नहीं जानते, शास्त्रों को नहीं जानते, तो ये धारणा रहती है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे जो है चीज़ें जो है बिगड़ती जाएँगी, और जी, जी, जी। रोग पकड़ता जाएगा, तरह-तरह की जो दिक्कतें आती जाएँगी। तो अभी जो समय है, युवा अवस्था जो होती है, उसमें सारी एनर्जी होती है, और इसी समय में हम जो ज्ञान ले लेते हैं, वो जो है जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ओल्ड डॉग्स कैन नॉट बी टॉट न्यू ट्रिक्स। तो जब हम राइट, राइट। ओल्ड डॉग्स कैन नॉट बी टॉट न्यू ट्रिक्स, तो जब हम थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं, तो हमारी सोचने और समझने की क्षमता भी थोड़ी सी एक एक जड़ता की ओर चली जाती है। तो जब युवा अवस्था रहते फ्रेश रहते हैं, तो चीज़ें आती हैं, और फिर समझने में भी आसान रहता है। तो इसके लिए अगर युवा अवस्था मिले भक्ति, तो बहुत ही बेटर होगा। जैसे मैं एक बार केदारनाथ गए थे हम लोग, हमारे डिवोटीज परिसर से हम लोग सब गए थे केदारनाथ। तो वहाँ पे जब हम लोग केदारनाथ पे चढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय एक हम लोग तभी मे बी 24 के रहे होंगे, और उस समय एक 40-45 साल के जो एक प्रभु जी थे, मतलब भक्त नहीं थे, ऐसे हमारे साथ चढ़ाई कर रहे थे ऊपर की तरफ। तो उन्होंने कहा कि यार कौन कहता है, कौन मूर्ख कहता है कि बुढ़ापे में यहाँ पे आना चाहिए, अब कौन मूर्ख कहता है बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। अभी ये हालत है हमारी कि 35 साल की उम्र में हम लोग चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बुढ़ापे में कैसे कर पाएंगे। और वो बात मुझे ऐसे लगी, मतलब एक क्लिक हुई ना, मैंने कहा कि यार ये तो भक्त भी नहीं है, लेकिन इसकी ऐसी रियलाइजेशन है। और फिर उस दिन से मुझे और भी जो है दृढ़ हो गया कि नहीं, अब पहले हम लोग थोड़ा सा लाइक्स भी रहते थे कि यार प्रभु जी कॉल कर रहे हो प्रोग्राम में, तो हम लोग क्या करते थे कि लोगों को सेट करके रखते थे, भक्त लोग को, कि जब प्रसादम का टाइम होगा तो कॉल कर लेना, और फिर हम लोग प्रसाद खा के निकल जाते थे। तो ऐसा है। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप बहुत यंग एज में जुड़े, तो आपका एक्सपीरियंस, जो आप मीरा रोड मंदिर में आते थे, आपके फ्रेंड्स ने कभी आपको यू नो यंग एज में ऐसा होता है फ्रेंड्स टीज करते हैं कि अरे तू कहाँ यू नो भक्ति करने लग पड़ा है, दिस इज एज टू यू नो डांस एंड एंजॉय एंड गो इनटू यू नो अदर थिंग्स, एंड आप कहाँ ये भक्ति करना शुरू हो गए हैं। तो आपने ये इंस्पिरेशन कैसे ग्रैब की अपनी लाइफ में? जी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि यंग एज, तो थोड़ा मैं अपना पर्सनल बता देना, तो कि पहले बचपन से ही जो है ना मेरा थोड़ा उस तरफ झुकाव नहीं था। और पहले ही मतलब यूजुअली लड़के लड़की इधर भाग रहे, लड़की के पीछे भाग रहे, इस तरह से। तो उस तरह से हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी ट्रेनिंग थी घर पे कि हम लोग थोड़ा नॉर्थ इंडियन है, तो वहाँ पे मेरी माँ बताती थी कि शादी के पहले जो है ये सब जो करेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, समाज में हमारा नाक कट जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये भी होती थी कि मतलब कोई जैसे ऐसे नहीं थे, हमारे मित्र जो थे वो दारू शराब नहीं पीते थे, लेकिन हम लोग जो है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि घर पे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, और सबसे ज्यादा जो डर था वो समाज में नाक कटने का। तो उस कारण से जो भी हम नहीं करते थे। लेकिन जब मीरा रोड मंदिर में आए, तो एक चीज जो मुझे भक्ति में बहुत ही इंस्पायर करी जिस चीज ने, तो ये थी कि मैं हम लोग एक दिन हम लोग प्राय हर संडे को आया करते थे, मैं और मेरे मित्र सर्वात्म मुरारी प्रभु हम लोग आया करते थे। और जब हम लोग वहाँ पे एक दिन ऐसे बैठे थे चर्चा में, तो वनमाली प्रभु बैठे थे, और डिस्कशन हो रहा था भगवद गीता के विषय में। तो वहाँ पे एक 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 प्रभु जी थे जो आते थे, हमारी एज के थे, हमसे थोड़े से बड़े थे। वो आते थे, वहाँ पे बैठते थे, और पूरे डिस्कशन चुपचाप बैठे रहते थे, और फिर डिस्कशन होने के बाद चुपचाप चले जाते थे। तो हमें लगता था ये भोंदू है, इस तरह से कुछ बोलता नहीं है, इसको कुछ मालूम नहीं है। लेकिन फिर हमने प्रभु जी को पूछा कि प्रभु जी ये व्यक्ति कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जो है वो एक बड़े ही फार्मास्यूटिकल कंपनी का बहुत ही अमीर अमीर घर का लड़का है, और वो भक्ति कर रहा है। और उस समय हम लोग को मतलब मेरी पर्सनली जो है जब करने में उतनी रुचि नहीं होती थी। हाँ, प्रभु जी बोलते थे कितना माला गया, झूठ झूठ बोल देता है 16 माला कर लिया, कौन रिकॉर्ड चेक करने थोड़ी आ रहा है। लेकिन जब उनको मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि हम लोग सारे लोग पैसे के लिए भाग रहे हैं, हम लोग किस चाहते हैं पैसा मिल जाए,
सम्मान मिल जाए, गाड़ियाँ मिल जाए, और इस व्यक्ति के पास जो है पैसा भी है, धन भी है, लेकिन सब कुछ छोड़ कर के ये यहाँ पे भजन कर रहा है। तो हमारे पास तो करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास करने के लिए सब कुछ होने के बावजूद भी जो है ये भक्ति कर रहा है। मतलब भक्ति में कुछ है जो धन के भी ऊपर है। और वो इंस्टेंस था, और आज का इंस्टेंस मतलब आज तक जो है वो जो चीज़ है मेरे दिमाग में हरदम जो वो एक ऐसे घर करके बैठ गई है कि नहीं, कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और इस तरह से जो है एक जो है क्या कहते हैं, ऊर्जा जो मिली, और वो अभी तक बरकरार है। प्रभुपाद से गुरु सबसे ये इच्छा है कि ये ऊर्जा इसी तरह से बरकरार रहे। बहुत बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस बताया प्रभु जी आपने। इस एक्सपीरियंस से हमारे बहुत से यूथ ज़रूर इंस्पायर होंगे कि प्रभु जी ने बताया कि पहले वो कितना नॉन सीरियस ले रहे थे भक्ति को, पर जब उन्होंने वो प्रभु जी को देखा कि वो कितनी सीरियसली भक्ति कर रहे हैं और उनके पास सब कुछ है, यू नो ही इज नॉट देयर टू डिजायर समथिंग, वो भगवान से कुछ मांगने नहीं आए हैं, उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो भक्ति कर रहे थे। तो प्रभु जी को ये बात उनकी बहुत इंस्पायर की और प्रभु जी ने तब से बहुत सीरियसली और बहुत दृढ़ता से भक्ति को जो है अपनी लाइफ में लाए और अभी तक उसको फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग योर सो पर्सनल एक्सपीरियंस, जो आई थिंक बहुत से यूथ के यू नो इट यूथ विल बी एबल टू रिलेट विद दिस एक्सपीरियंस। प्रभु जी बताइए, पढ़ाई खत्म होने के बाद हाउ वाज हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि पढ़ाई खत्म हो गई है, अभी जॉब सर्च करना है, भक्ति भी करनी है, तो तब कैसी जो है मनोवस्था थी आपकी, व्हाट वाज योर थिंकिंग कि जॉब करूं या रुक जाऊं या खाली भक्ति करूं, क्या सोचा, कैसी मनोदशा थी आपकी उस समय? जी, तो मैं इस विषय में कहना चाहूँगा कि मेरा मेरा जो संघ था वो थोड़ा-सा बहुत ही अच्छा संघ था। तो मेरे जो मित्र भी थे, तो कैसा होता है कि जब आप भक्ति में आते हैं तो आपका कुसंग वैसे भी छूट जाता है। तो पहले से भी मेरे कुसंग नहीं थे, मेरे कुछ ऐसे गंदगी आदतें भी नहीं थी। सिगरेट तो मैंने अभी तक नहीं छुआ है कभी, दारू का स्वाद क्या होता है मुझे पता नहीं है। तो भक्त मेरे दोस्त भी वैसे थे, और फिर उनके उनके संरक्षण में रह के और वनमाली प्रभु और सारे जो सीनियर्स उनके गाइडेंस में रह के जो है भक्ति बहुत आसान हो गई थी। इसलिए क्योंकि उस समय रिसेशन भी आया, 2008 का समय था, उस समय रिसेशन भी था। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि भक्ति छोड़नी है, बस सिर्फ यही था कि यार हमें भक्ति करते हुए जॉब भी करना है, और बीच में ये भी हुआ था कि फुल टाइम ब्रह्मचारी भी बनना है। तो फिर लेकिन वो थॉट थोड़ा सा चला गया कि नहीं यार, लाइफ में अभी अभी और कुछ करना है, तो ब्रह्मचारी बनना, तो क्योंकि मैं माँ बाप का अकेला था तो ब्रह्मचारी बनने वाला जो ऑप्शन था वो नहीं था। तो मैंने कहा कि यार चलो अभी जो कर रहे हैं उसमें कृष्ण को ऐड करके जो है कार्य करते रहे, ये था। तो देखिए देवशेखर प्रभु ने बताया कि कितना उनके लिए मुश्किल था, कठिन था उस सिचुएशन में डिसाइड करना। वो चाहते थे कि ब्रह्मचारी अवस्था को ब्रह्मचारी आश्रम को ग्रहण कर सकते हैं, पर वो जैसे कि उन्होंने बताया कि इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम बिकॉज ही वॉज द ओनली सन, उनके लिए माँ बाप की सेवा करना बहुत ज़रूरी था, और इसलिए उन्होंने स्टेप बैक लिया कि मैं अभी जो है ब्रह्मचारी आश्रम को फॉलो नहीं करूँगा। और तो भी प्रभु जी अभी भी जो है वो अपनी माता और पिता की सेवा करते हुए भी भक्ति में बहुत अच्छे स्तर पे हैं और बहुत आगे अच्छे से बढ़ रहे हैं। और यस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल यू कि बहुत सारे यूथ को जो है भक्ति में जोड़ रहे हैं। रोजी, लेट्स टॉक अबाउट ये जो आपने बहुत जो रिसेंटली स्टार्ट किया है, जीव जागो, हाउ वाज द इंस्पिरेशन, हु वाज द इंस्पिरेशन एंड हाउ आपने कैसे ये सब सोचा और कैसे स्टार्ट किया इसे? जी, तो ये जीव जागो का जो थॉट था वो कोरोना काल में जो है, जब कोरोना था पिछले वर्ष, तो उस समय स्टार्ट हुआ था। तो जैसे मैं उस समय चेन्नई में था, मतलब चेन्नई में, मतलब अभी भी बेस्ड आउट हूँ, लेकिन बेसिकली अयोध्या में सेवा कर रहा हूँ। तो चेन्नई मंदिर में जो है हमारे जो अमरेंद्र गौर प्रभु, ये सब जो संकीर्तन पाठ के हटे काफ़ी वो लोग हेल्पफुल हैं। और जीवन गौर हरि प्रभु जो साउथ चेन्नई के जो वो थे, तो उन्होंने कहा कि मतलब उनको हिंदी में बेसिकली एक स्पीकर चाहिए था, जो वो लोग कुछ इस तरह से कोर्स डिजाइन कर रहे थे जिसमें कि 18 दिन का कोर्स हो और हिंदी में हो, मतलब तमिल में भी हो, इंग्लिश में भी हो और हिंदी में। तो दक्षिण भारत में जो है हिंदी भाषी प्राय ज़्यादा होती नहीं है। तो फिर वही जी। अंधों में कनवा राजा। तो तो मैं मतलब मुझे उन्होंने कहा, और मैंने कहा कि यार ये तो नेकी और पूछ पूछ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उस सेवा को ले लिया। और फिर हमें विश्वास नहीं था कि वो इतने मास स्केल पे वो एक्सप्लोड होगा और चीज़ें इस तरह से बढ़ेंगी। उसके पहले भी मैं मतलब टीचिंग में तो पहले से ही था, लेकिन ये ऑनलाइन का एक्सपीरियंस जो था पहली बार था। और एक चीज़ जो कोरोना ने की कि मुझे ऐसा लगा कि कोरोना हो सकता है लोगों के लिए जो दुखदाई सिचुएशन तो थी, लेकिन भक्तों के लिए इसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। तो आपको विश्वास नहीं होगा, हम जब ये कोर्सेज अभी भी कर रहे हैं 18 दिन के, तो अभी हमने हाल में जून में किया था, तो उसमें 4.5 लाख पार्टिसिपेंट्स ने उसमें वो किया था। तो हम ऐसे, जैसे कहते नहीं, जहाँ ना पहुँचे रवि कभी, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी।
तो उसी तरह से ये ऑनलाइन मीडियम ने क्या कर दिया है कि हमें उस शिला प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की मर्जी से हमें उस कोनों में पहुंचा दिया है जहाँ पे हमें सालों लग जाएंगे इस कॉन को पहुंचने में। तो आपको विश्वास नहीं होगा, मेघालय के इंटीरियर कॉर्नर से, किसी जम्मू कश्मीर के किसी गांव से, बिहार के दरभंगा से, मतलब आप सोचते इंटीरियर से लोग जो है वो प्रभुपाद को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और ये सब सिर्फ प्रभुपाद की मर्जी से पॉसिबल था। और ये कोरोना जो एक प्रकार से करुणा लेकर के आया। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि जो कोरोना है वो करुणा लेकर के आया है। यस, डेफिनेटली बहुत से लोगों ने ऑनलाइन प्रीचिंग में बहुत कुछ ज्वाइन किया है, बहुत से कोर्सेज किए हैं, और प्रभु जी को भी सेवा मिली, प्रभु जी ने इतने लोगों को जोड़ा ऑनलाइन प्रीचिंग में। तो आप लोग भी, हम चाहेंगे हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से और भी जो प्रीचिंग प्रोग्राम चल रहे हैं प्लीज़ ज्वाइन करें। उन्हें लेक्चर्स हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है देखने के लिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। तो ये कोरोना काल डेफिनेटली जो भक्तों के लिए तो करुणा ज़रूर लेकर आया है। प्रभु जी, जानना चाहेंगे अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी भक्ति के साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को? जी, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, तेषाम सतता युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमामि यान्ति ते। तो कई बार जो है भक्त लोगों के अंदर ये डायलेमा होता है कि हम भक्ति भी करें और हम प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल भी रहें। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ना, भक्ति अपने आप में प्रैक्टिकल है, हमें अलग से प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण जो है वो सारे कारणों के कारण है, कृष्ण जो है सबसे सर्वोपरि है। तो भक्त जो है वो सदैव भक्ति रहता है। ऐसा नहीं कि जब वो भक्तों की संग में आए या मंदिर में आए तब वो कंठी तिलक लगा के फिर हरे कृष्णा विनम्र बने, और जैसे ही बाहर जो जाए वो एकदम ऑफिस में जाए तो एकदम एकदम अपना रौद्र रूप धारण करे। नहीं, हमें प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता तब होती है जब आप डुप्लीसिट होते हैं। तो आप एक तरह का व्यवहार एक जगह करते हो, दूसरे तरह का व्यवहार दूसरी जगह। भक्ति जो है सदैव प्रैक्टिकल है। और अगर आप कृष्ण के लिए समय निकालने का प्रयास करेंगे, कृष्ण के लिए समय निकालने की आपकी इच्छा है, तो मान करके चलिए कि कृष्ण आपको समय निकालने के लिए आपको बुद्धि दे देंगे। ठीक है, तो कभी कई बार ऐसे भी होता है कि मतलब कुछ करने की जरूरत है, या मंदिर में कुछ सेवा है, या कहीं पे कुछ प्रीचिंग का असाइनमेंट है, तो बहुत सारे तरीके हैं सेवा करने के। ठीक है, यहाँ पे नहीं बोलूंगा, मेरे कुछ कलीग देख रहे होंगे या मेरा बॉस भी देख रहा होगा तो फिर मेरी क्लास ले लेगा, तो यहाँ पे मैं वो सब नहीं बताऊंगा। लेकिन आप अगर अगर आपकी दृढ़ इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए, तो पूरी कायनात जो है आपको रोक नहीं सकती वो सेवा करने के लिए। अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है तो बहुत सारे एक्सक्यूज है, क्योंकि मन जो है एक्सक्यूज देने के लिए बना है। ये हो गया, मेरा सर दुख रहा है। तो मैंने प्रोपाल एक्चुअली ये एक जो आग, अगर किसी को, मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर किसी को अंदर ना जैसे भक्ति करते करते जब साल निकल जाते हैं ना, तो जब हमारे बाल झड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति करने की ऊर्जा खत्म हो जाती है, मतलब सेवा करने की ऊर्जा, क्योंकि हमें लगता है हमने बहुत सारा कुछ देख लिया है। लेकिन अगर आपको आग जलाए रखनी है ना, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रतिदिन जो है ना, प्रभुपाद वाणी करके एक वेबसाइट है, उसमें प्रभुपाद जी के एक लेक्चर जो है ना, अगर सुन नहीं पा रहे हैं ना तो उसको पढ़ लीजिए। और अगर कोई व्यक्ति अगर रोज प्रभुपाद जी के एक लेक्चर पढ़ रहा है ना, तो उसके अंदर उतनी ही आग रहेगी जो डे 1 पे थी। तो आप लोग से सबसे अनुरोध करूंगा, जिसको भी भक्ति में ऐसा लग रहा है कि उसके जीवन में जो है बहुत ही स्टेलमेट हो गया, ये हरे कृष्णा ही चल रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो प्रभुपाद वाणी पढ़े, प्रभुपाद जी के लेक्चर को सुने, और प्रभुपाद लीलामृत को पढ़ ले। तो देखा आपने दर्शकों, कैसे देव शेखर प्रभु ने कितना अच्छा टिप दिया हमें कि अगर आपको लग रहा है कि हम अपनी भक्ति में स्टैग्नेंट हो गए हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, या कुछ आप बोर हो रहे हैं, तो प्रभु जी ने एक टिप दिया कि प्रभुपाद वाणी या प्रभुपाद लीलामृत जरूर पढ़ें, प्रभुपाद के लेक्चर सुने, तो जो आपकी ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहेगी। और प्रभु जी ने बहुत इजीली बता दिया कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर हम चाहते हैं तो हम भक्ति के साथ अपना प्रोफेशनल लाइफ को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि प्रभु जी कर पा रहे हैं। प्रभु जी बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं अपनी कंपनी में, और बहुत फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर, और साथ ही साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। प्रभु जी, आई विल रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे यूथ को कुछ गाइड करें, कुछ मैसेज दें, कैसे जो है वो आजकल का जो टाइम है, दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम इन सोशल मीडिया, यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आई डोंट नो व्हाट ऑल, हाउ डू यू कोरिलेट कि लोग कितना समय है जो इन सब चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं, एंड हाउ कैन दे यूटिलाइज दिस टाइम इन भक्ति और सेवा में, कैसे इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं? प्लीज गाइड अस फॉर दैट। जी जी। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये सोशल मीडिया जो है एक प्रकार से जो है वो जैसे जियो जियो जो है एक्चुअली मरो है ये, तो हम लोग को सबको मारने के लिए एक प्रकार से ये जियो है। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि
पहली बात तो क्या है ना कि सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है? गलत चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं और ये युवावस्था जो होती है ना, युवावस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। तो हमें समझना चाहिए एक स्टेप बैक लेकर के एज़ अ पेरेंट्स ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है कि हम किस तरह से अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, छोटी-छोटी चीज़ जो है हमें बदलाव जो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो आगे चल कर के बहुत हेल्प करती है। जैसे पहले पहले का दौर हुआ करता था, मतलब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल 25 साल पहले हम लोग छोटे थे तभी हमारे यहाँ पे कोई भी रिश्तेदार आ जाए, कोई भी आए, माँ कहती थी पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ। तो हमें लगता था यार क्या पैर छुओ, बार-बार पैर छुओ। लेकिन फिर वो बाद में पता चला नहीं कितना इम्पोर्टेंट है किसी का आशीर्वाद लेना। अब जो है हम थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे मैं किसी ये नहीं कह रहा पाश्चात्य जगत के इन्फ्लुएंस के कारण जो हो गया है, हमारी जो हम कन्फ्यूज़्ड हो गए हैं। जैसे अमेरिका में जो लोग रहते हैं देसी, उनके लिए एक टर्म यूज़ होता है एबीसीडी, अमेरिकन बॉर्न कन्फ्यूज़्ड देसी। तो हम सारे लोग जो है एबीसीडी हो गए हैं, इंडियन बॉर्न कन्फ्यूज़्ड देसी हो गए हैं। तो हम ना पूरी तरह से उसको एसिमिलेट कर पा रहे हैं, ना इसको हैंडल कर पा रहे हैं। तो हमने हाय तो सिखा दिया लोगों को, लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हाय ना दें। हम छोटे कपड़े तो पहन लेते हैं, लेकिन उनको खींचते रहते हैं यार, कहीं वो कहीं से कहीं वो ना हो जाए। तो हमें जो थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेके हमारे जो बच्चे हैं जो बचपन, क्योंकि जो 5 साल से 10 साल या 15 साल का जो समय होता है वो मेक और ब्रेक होता है। तो उसमें अगर हम उनको अगर ढालें, उनको संस्कार दें चीज़ों को, जैसे जैसे चली आई है, तो मुझे लगता है ना कि आगे संस्कार देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम लोग सारे जितने भी देखिए, जैसे शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण ले लीजिए, तो शिला प्रभुपाद जी को जो बचपन में जो उनको जो एक ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनके पिताजी जो गौर मोहन डे ने उनको किस तरह से राधा कृष्ण के विग्रह दिए थे और किस तरह से रथ यात्राएं करते थे, तो उन्होंने बीच में भक्ति छोड़ दी, लेकिन फिर भी जो है वो थॉट प्रोसेस जो है बाद में उनको फिर से याद आया। तो अगर हम देखेंगे तो जितने भी संत महात्मा या महान पुरुष हुए, उनका बचपन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो सबसे बड़ा रोल जो अगर कोई प्ले करेगा तो माता पिता ही है। माता पिता खुद ही रोल मॉडल है। अब खुद ही वो व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे हुए हैं, तो बच्चे को कहाँ से बोलेंगे तू व्हाट्सएप मत छू। तो हमें खुद सुधरेंगे। सबसे पहले गुरु जो माता पिता होते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को शिक्षा देने के पहले हम खुद जो है एक रोल मॉडल बन के बच्चों को आचरण सिखाएं। और इसी तरह से जो है वो हो सकता है, मतलब जो युवा पीढ़ी जो है उसमें बदलाव हो सकता है। अदरवाइज एक बार युवा पीढ़ी ऊपर लेवल पे चले गई तो किसी का ज्ञान, आजकल का दौर ऐसा है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, सब ज्ञानी है और सबके पास गूगल है। तो ये है, तो हमें थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेकर के हमें उस जड़ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, जहाँ से बच्चों को हम संस्कार दें और वही संस्कार लेकर जो बच्चे हैं एक सभ्य पुरुष या समाज के जो है ऐसे लोग बने जो समाज का नीति निर्धारण करें। थैंक यू प्रभु जी। आपने बहुत ही प्यारा जो है संदेश दिया हमें कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें पहले स्टेप बैक होना है सोशल मीडिया से, तभी हम आशा कर सकते हैं कि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो अपने को डिस्कनेक्ट कर सके और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सके। एंड डेफिनेटली जो हमारी रूट्स हैं, जो हम बचपन में बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आगे चलकर सही राह पर चल सके। थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग योर व्यूज अबाउट इट। प्रभु जी, जानना चाह रही थी इस्कॉन में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और इस्कॉन में आने के बाद आपकी लाइफ कैसी है? कैन यू जस्ट कंपेयर द टू एंड लेट अस नो व्हिच वन इज मोर बेटर? जी जी, सो इस्कॉन में आने से पहले और इस्कॉन में आने के बाद अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इट विल बी लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक है, तो इस्कॉन में आने से पहले जो है हम लोग जो पशु तुल्य जीवन जी रहे थे एक प्रकार से, मतलब यही रहता था मान सम्मान मिल जाए, या यही रहता था कि किस तरह से जो है लोगों में पहचान बढ़ जाए, या यही रहता था कि किस तरह से लोग मुझे अप्रिशिएट कर लें, या और धन। जैसे हम लोग जब मैं कॉलेज में था तो मेरी ये इच्छा होती थी कि इतना पैसा कमाऊंगा, कितना बड़ा घर ले लूंगा, ये गाड़ी ले लूंगा, फिर इसको दिखाऊंगा, या जो इस तरह की प्रवृत्ति रहती थी कि पीयर प्रेशर है, कंपैरिजन। लेकिन जब भक्तों के संग में आए और फिर भक्तों से जब चीजों को सुना, शास्त्र चक्षु से चीजों को देखा और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया कि लोग जो है उच्च पद पर आसीन होके भी किस तरह से विनम्र रह सकते हैं, या उनके पास धन होने के बावजूद भी किस तरह से विनम्र रह सकते हैं। तो ये लगा कि यार ये सारी चीजें तो जैसे एक चीज जो बहुत मुझे क्लिक करी वो है कि भक्ति करने से सुखदा और सुभदा, मतलब जो है सुख भी मिलता है और लक्ष्मी भी आती है। तो ये चीज बहुत क्लिक करी। तो ये भी एक मोटिवेशन थी यार, चलो भक्ति करने से ये चीज अलग से मिल जाएगी। तो फिर उस तरह से जो है ना, अभी जब से भक्ति में आए तब से लाइफ थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो गई। जैसे मैं शादीशुदा भी हूँ, 2 बच्चे हैं, लेकिन जीवन का गोल पता है मुझे, जीवन का उद्देश्य पता है। और पूरा दिन कभी ऐसे नहीं रहता कि यार कुछ करने के लिए नहीं है, कुछ ना कुछ सेवा रहती है। और कृष्ण के लिए जो है कुछ ना कुछ सेवा करने की ललक सदैव बनी रहती है, इंस्पिरेशन रहता है। इसके पहले था तो सुबह सो के उठता था तो ये नहीं पता रहता क्यों उठ रहा हूँ मैं,
या क्या उद्देश्य है, हाँ चलो ठीक है। लेकिन अब जो है एक थोड़ा-सा एक फ़ोकस है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वही मुझे करना है, और वो सही है क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है, और मैं और लोगों की लाइफ़ में भी देख रहा हूँ कि उनसे कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं। तो पहले हो सकता है मैं दुखी दास था, अब मैं सुखी दास हो गया हूँ। यही यही है कंपैरिज़न में। ग्रेट प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुनकर। जैसे प्रभु जी ने कहा कि पहले वो दुखी दास थे क्योंकि वे जो है सब माया रूपी सब चीज़ों की पीछे भागते थे। मेरे पास अच्छी कार हो, अच्छा सुविधाएँ हो, अच्छा बड़ा घर बनाऊँ। पर अभी उनको पता है ही इज़ फोकस्ड इन हिज़ लाइफ। नो डाउट ही इज़ अर्निंग वेरी वेल, ही इज़ फोकस्ड इन हिज़ लाइफ। उन्हें पता है कि उन्हें आज जो दिनचर्या है वो कैसे व्यतीत करनी है, क्या शेड्यूल है। तो जी यहाँ पे आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे आपकी रूटीन क्या है? व्हाट इज़ द रूटीन दैट यू फॉलो? आपका कैसा जो है दिन रहता है? आप कैसे भक्ति को और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को और पर्सनल लाइफ़ को, आपने जैसे बताया 2 छोटे बच्चे भी हैं आपके पास, यू नीड टू गिव देम आल्सो टाइम, आपको उनके साथ भी समय व्यतीत करना है, उन्हें भी टाइम देना है और उन्हें भी ये उनकी जो जो उनका बचपना है उसे भी जो है सुखद और अच्छा बनाना है, उनको भी संस्कार देने हैं, तो आप ये सब कैसे मैनेज करें प्लीज़ हमें बताइए? जी, तो जैसे सारे मतलब सारे इस्कॉन भक्तों का रहता है सुबह जल्दी उठना, जप करना, उसके बाद फिर मंगल आरती वगैरह करना, और फिर क्या कहते हैं, फिर अराउंड 9:30 मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो यही प्रयास रहता है कि ऑफिस स्टार्ट करने के पहले कुछ 8-10 राउंड जप कर ले और कुछ रीडिंग कर ले। या यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि ऑफिस स्टार्ट करने के पहले मैं जो है प्रभुपाद की जो है एक वो प्रभुपाद की जो प्रभुपाद वाणी जो है उसमें से एक लेक्चर जो है मैं उसको पढ़ लेता हूँ, 15 से 20 मिनट समय लगता है, और उसके बाद ही जो है मैं ऑफिस स्टार्ट करता हूँ। और फिर ऑफिस का जो समय होता है उसमें ऑफिस का काम करता हूँ, और फिर जब ऑफिस से फ्री होने के बाद जो भी प्रीचिंग सर्विसेज होती हैं उसके लिए समय देता हूँ। और जैसे बहुत सारी कॉल्स आती हैं लोगों की, जो भी मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनको भी टाइम देता हूँ। और मैं सोचता हूँ ना कि प्रोफेशनल लाइफ और भक्ति लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो मुझे कहीं अलग से ऐसा नहीं महसूस होता कि मुझे अलग से कुछ कार्य करना है, क्योंकि भगवान की कृपा से मेरी वाइफ जो है वो भी पुष्पमुखी भद्रा देवदासी, वो भी जो है वो सेकंड इनिशिएटेड डिवोटी है। तो प्राय जो है जब मैं प्रीचिंग इनिशिएटिव्स में बिजी होता हूँ तो वो परिवार को हैंडल करती है, बच्चों को हैंडल करती है। तो इस तरह से जो है और मिक्स एंड मैच। और प्राय हम लोग क्या करते हैं कि हर 1-2 महीने पे जो है किसी स्पिरिचुअल धाम में जाते हैं, जैसे वृंदावन हो गया, मायापुर हो गया। तो इस तरह से हर 2 या ढाई या 3 महीने में जो है कहीं ना कहीं जाते हैं, जिससे हमें एक टाइम मिले ऑफिस से थोड़ा सा छूट करके। तो इस तरह से जो है हम लोग मैनेज करते हैं। और कभी लेकिन ऐसा नहीं होता कि घर पे इस तरह से कलेश हो रहा है कि आप हरदम साधना ही कर रहे हो, हरदम प्रचार ही कर रहे हो। तो ये कभी ऐसी कभी दिक्कत नहीं आती। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी बताना चाह रहे हैं क्योंकि घर में पूरा जो माहौल है वो ही भक्तिमय है, पूरा एटमॉस्फेयर ही वैसा है क्योंकि माता जी भी दीक्षित हैं, वो भी प्रभु जी की हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज़ इट इज़ सेड हस्बैंड एंड वाइफ आर 2 व्हील्स ऑफ अ सेम कार। तो अगर साइकिल है तो उसके 2 पहिए हैं हस्बैंड और वाइफ, अगर एक भी कम पीछे थोड़ा-सा बैलेंस कम हुआ तो गाड़ी छूट सकती है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि माता जी भी उनकी बहुत सहायता करती हैं एंड डेफिनेटली इफ हस्बैंड एंड वाइफ सपोर्ट ईच अदर तभी हम भक्ति की राह पे आगे चल सकते हैं। प्रभु जी जस्ट वांटेड टू हैव योर गाइडेंस ऑन कि छोटे भक्तों को जो छोटे बच्चे हैं उन्हें उन्हें भक्ति में लगाने के लिए कुछ टिप्स दीजिए। बहुत ही ऐसे भक्त माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी भक्ति में लगें, पर आजकल का ये जो आई वुड से वही सोशल मीडिया ही आएगा बीच में शायद, कि बच्चे आजकल फ़ोन पे इतना बिज़ी हैं और उनके पास फ़ेसबुक, यूट्यूब पे बहुत कुछ है देखने के लिए। एंड हाउ हाउ वुड यू सजेस्ट पेरेंट्स कि वो कैसे बच्चों को जो है भक्ति की तरफ उनका उनकी जो इंटरेस्ट है उसको भक्ति की तरफ मोड़ें? जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है, ये बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न भी है। तो मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ है कि कई बार जो है माता-पिता जो हैं ये भक्ति और जो है भौतिक लाइफ़ को अलग-अलग चीज़ें करके देखते हैं कि भक्ति अलग है और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग है। जैसे कहते हैं कि जैसे किसी का बच्चा सीधा है या वो शेयरिंग का नेचर है उसको, या वो सीधा-साधा है, तो माता-पिता ही उसको कहते हैं नहीं-नहीं तू ऐसे क मत कर, ये ऐसे तू सीधा रहेगा तो दुनिया में कैसे चल पाएगा, ठीक है? तो इस तरह से उसको सिखाते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं भक्ति तभी कर पाएँगे जब आप भक्ति करेंगे, ठीक है? राइट। जैसे हम अपने घर की बात करता हूँ, तो मेरे घर में टीवी नहीं है। मेरे घर में जब से इस्कॉन में आया तो मैंने पहला चीज़ यही किया, टीवी उठा के बाहर फेंक दिया। तो तो टीवी उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि ये इडियट बॉक्स जो है ना हमें बहुत इडियट बनाता है।
तो इसे हमारे घर में टीवी नहीं है, और हमारे बच्चे चूंकि उन्होंने बचपन से टीवी देखी ही नहीं है, तो उनको कभी टीवी की लत भी नहीं लगती कि टीवी चाहिए या नहीं। हाँ, लेकिन और बच्चों को देखते हैं, वो लोग देख रहे हैं तो पबजी वगैरह नहीं खेलते, तो उनको हम मोबाइल में दे देते हैं, भाई चलो ये छोटा भीम देख लो, या जो है रामायण की सीरियल देख लो, इस तरह से उनको देते हैं। ऐसा नहीं उनको वो नहीं कर रहे हैं कि उनको देश दुनिया से उनको अलग नहीं कर रहे हैं, उनको देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे जो है हमें मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है, और वो देखते रहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ कथनी और करनी में कहीं अंतर तो नहीं है। और वो बच्चे जब देखते हैं माता पिता की कथनी और करनी में अंतर है, तो भक्ति से भाग जाते हैं बाहर। क्योंकि हम बाहर तो बहुत अच्छा आचरण करते हैं, अरे प्रभु जी, अरे माता जी, एकदम झुक जाएंगे, अरे तृणादपि सुनीचना, एकदम तृण से भी छोटा हो जाएंगे। और लेकिन जब सामाजिक परिवेश में आते हैं, घर के अंदर जब आचरण होता है, तभी हमें पता है कि हम लोग कितने खतरनाक व्यक्ति हैं। तो जब वो देखते हैं डुप्लेसिटी ना, तो उनको लगता है यार ये लोग भी बाकी लोगों की तरह है। और वो देख, जैसे मैं अपने पर्सनल कई बार मैं ऐसे कुछ बातें कहता हूँ, जैसे क्लास ले रहा हूँ तो साथ में बैठा रहता है, सुन रहा है, तो लेगा जब क्लास वगैरह खत्म हो जाएगी, अब मैं उसके विपरीत आचरण करूंगा, तो कहेगा कि मेरा लड़का कहेगा कि अरे पापा, आप तो ऐसा उस दिन ज्ञान दे रहे थे, आप खुद ऐसा कर रहे हो क्या? और फिर मुझे रिमाइंड होता है कि नहीं यार, मैं ऐसा बोला था, मेरे को इस तरह से करना है। तो हम अगर आइडियल रहेंगे, जैसे कि फिर वही बात आती है कि अगर हम डुप्लीसिट नहीं रहेंगे और हम अपने बच्चों को उस तरह से आचरण दिखाएंगे, तब जाके बच्चे जो हैं वो सीखेंगे। और हम में हमारे अंदर ही डुप्लीसिटी होगी, तो कुछ भी कर ले, वो चीजें जो है नहीं बदलेंगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि माता पिता को खुद आइडियल बनना पड़ेगा, तब जाके जो है बच्चे आइडियल बनेंगे। और भक्ति को और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों अलग अलग करके नहीं देखना। जैसे कई बार बोलते हैं लोग प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा है भक्ति इज द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग। तो भक्ति सबसे प्रैक्टिकल विषय होता है। अब इससे प्रैक्टिकल चीज क्या चाहिए आपको? तो बस यही मेरा मतलब सजेशन है कि आप वॉक द टॉक करिए, तो बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर दुविधा होगी, अगर जो है आपका जो है कथनी और करनी में अंतर होगा, तो भाग जाएंगे, धीरे से भक्ति से भाग जाएंगे। प्रभु जी ने कितना आसान रास्ता बताया हमें कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें पहले बच्चों के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेट करने हैं। और अगर पेरेंट्स जो हैं अच्छा सब कुछ अच्छा आचरण फॉलो करें, तो बच्चे उन्हें देखकर ज़रूर ग्रो होते हैं, बिकॉज पेरेंट्स ही जो हैं वो बच्चों के रोल मॉडल रहते हैं लाइफ में। और प्रभु जी ने ये भी बताया कि उनके घर पे टीवी नहीं है, और प्रभु जी ने बताया कि हम बच्चों को जो है वो अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, जो रामायण है दिखाते हैं, कृष्णा लीलास दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया में हरे कृष्णा टीवी भी दिखा सकते हैं बच्चों को। हमारा बहुत अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के लिए, जिसमें लिटिल कृष्णा स्टोरीज आती हैं, माता जी उसको स्टोरीज सुनाते हैं। और हरे कृष्णा टीवी पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आते हैं बच्चों के लिए। तो देयर इज बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, पर जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो शायद ध्यान नहीं देते कि बच्चे देख क्या रहे हैं। They're least concerned कि what kids are watching. That is the main point, रोजी, I would say कि देखने के लिए टीवी पे सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट फोकस इज नॉट देयर। जो फोकस है पेरेंट्स का और बच्चों का वो अलग है। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन वॉचिंग सम डिफरेंट थिंग्स, बट वी शुड बी फोकस्ड। हमें जो अच्छा है, जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है, जो हमारे नेचर के लिए अच्छा है, जो हमारे बच्चों के लिए सेफ है देखना, हमें उस पर ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए। हमें बच्चों को वही दिखाना चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत सेफ है और बच्चों की जो लाइफ है उसमें काम काम आए। जैसे हम भगवान श्री राम की लीलाएं, आज दशहरा का दिन है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सब बच्चों को पता होना चाहिए हम दशहरा क्यों मनाते हैं, कैसे श्री राम ने जो है रावण के ऊपर जीत पाई। राम जी ने कौन सी रावण की ऐसी क्वालिटीज थी जो जिन पर जीत पाई। और हमें बच्चों को बताना है कि क्या ये जो समाज है उसमें कितनी बुराई हैं जिनके ऊपर हमें जीतना है। और उन सब चीज़ों के लिए बच्चों को राम लीलाएं, कृष्ण लीलाएं दिखानी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू प्रभु जी फॉर जी जी, गाइडिंग इसमें अस। थोड़ा सा मैं ऐड भी करना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि बच्चे माता पिता जो हैं वो मॉनिटर नहीं करते कि बच्चे क्या देख रहे हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया जो हो गया, माता पिता को अपनी जिम्मेदारी से हाथ 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 धोने का एक सरल तरीका भी हो गया। बच्चा रो रहा है, ये ले बेटा मोबाइल ले ले। और मोबाइल जो है आजकल जो है गूगल है, जैसे जो आईटी में एक्सपर्ट नहीं होते, वो लोग को ये नहीं पता होता कि सब सारे आईटी में एक्सपर्ट नहीं होते, तो उनको ये नहीं पता होता कि हम जो भी कुछ गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं, उसकी हिस्ट्री जो है गूगल सेव कर लेता है, और उसके हिसाब से आपको जो है कस्टमाइज चीजें बताता है। ठीक है, तो आपने किसी दिन मूवी ढूंढ ली, या कुछ भी हीरो हीरोइन ढूंढ लिया है, कुछ भी ढूंढ लिया, आपने भले ही उसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये क्या है, ये परमानेंट है। आपने डिलीट तो मार दिया, लेकिन गूगल की मेमोरी से हो गया नहीं। और फिर वो क्या करता है, गूगल आपको उसी तरह से कस्टमाइज आपको भेजता रहता है, आपको उस तरह से कंटेंट भेजता रहता है। और फिर आपको वो कंटेंट नहीं चाहिए था, आपने देखा और उसको डिलीट कर दिया, लेकिन जब आपका बच्चा वही फोन लेता है, तो वही कंटेंट उसके सामने आता है।
और बच्चा तो अबोध है, उसको तो पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा बताने के लिए कि कई बार जो हम लोग ये कह सकते हैं, कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रभु हम लोग तो सारा कुछ कर रहे, हमने तो सब कुछ कर दिया, हम तो ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते और फिर भी हमारे बच्चे भक्त नहीं बने। तो मैं कहना चाहूंगा उनसे कि जैसे घोड़ा होता है, घोड़े को हम घास के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर वो घास नहीं खाए तो हमको ये नहीं लगेगा कि यार हम तो लेके गए घोड़े को घास के पास। और हम सारे लोग जो है इंडिविजुअल्स हैं, सब एक इंडिविजुअल आत्मा है, और इसमें कोई ग्लानि भी नहीं होनी चाहिए कि जो है मैं भक्त हूँ तो मेरा बच्चा भी भक्त बने, अगर नहीं बने राइट। तो उसकी जिम्मेदारी है। Yes. तो हमें उसके लिए जो काम है वो ज़रूर करना है, बाकी आगे जो प्रभु की इच्छा है, राइट? जी थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। प्रभु जी, आपकी जो अभी जो है करंट सेवा और करंट स्पिरिचुअल लाइफ है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। करंट जी क्या-क्या कर, सेवा कर रहे हैं? जी करंटली जो है मैं एक्चुअली अभी इस्कॉन अयोध्या में मैं पूरी तरह से जो है फोकस्ड हूँ। और इस्कॉन अयोध्या जो है अभी हमारा जो सेंटर है यहाँ पे जो है सुंदर गोपाल प्रभु हैं, उनके निर्देश में जैसे षडभुज गौर प्रभु यहाँ पे प्रेसिडेंट है और दो चार भक्त हैं। तो हमने एक जो है उनके सुंदर गोपाल प्रभु, देवकीनंदन प्रभु और शंकर कृष्णा प्रभु, ये सब यहाँ पे जोनल सेक्रेटरी है, तो उनके निर्देशन में हमने यहाँ पे एक सेंटर जो है अयोध्या में स्टार्ट किया हुआ है। और वहाँ पे जो है प्रीचिंग चल रही है, और बाकी हम लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमें लैंड मिल जाए, और यहाँ पे मंदिर बनाने का भी प्लान है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 एकड़ का हम लोगों ने प्लान है, प्रोजेक्ट प्लान है। और मेन है कि अभी हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे अवध यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में, और उन लोग चाहते हैं कि वहाँ पे कृष्णा कॉन्शियस प्रोग्राम स्टार्ट हो। और संडे भी हम प्रोग्राम करते हैं अपने जो सेंटर है वहाँ पे। और बाकी प्रति हर मंगलवार को हम लोग फूड फॉर लाइफ करते हैं, जहाँ पे 1000 लोगों को जो है हम लोग खिचड़ी वितरित करते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अयोध्या में इस्कॉन को जो है स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं, और पूरा फोकस जो उसी पे। इसके अलावा जो है हमारा जो ऑनलाइन ऑनलाइन जो प्रीचिंग है वो चल ही रहा है। तो यू जीव जागो चैनल पे जो प्रीचिंग चल रही है, उसके बाद जो है बहुत भागवतम क्लासेस होती है, भगवद गीता क्लासेस होती है। तो इस तरह से जो है प्रयास करें। और ये ऑडियंस जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस होती है, कोई क्लास सिर्फ स्पेसिफिकली यूथ की होती है, कोई क्लास जो होती है स्पेशली कॉन्ग्रीगेशन की होती है, मतलब बड़े बूढ़ों की होती है। तो इस तरह से मिक्स एंड मैच करके ही प्रयास करें किस तरह से श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को तत्परता से आगे बढ़ाएं, लोगों को और भक्ति में जोड़ें, जिससे उनका भी जीवन जो सफल बनाए। तो यही है इस समय हमारा प्रयास, गुरु महाराज की कृपा से। थैंक यू प्रभु जी। तो आपने देखा प्रभु जी ने अपनी लाइफ को कितना अच्छे से बैलेंस किया हुआ है और कितनी अच्छी-अच्छी सेवाएँ प्रभु जी कर रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे लेके जाएँगे, उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हमारे हरे कृष्णा टीवी देखने वाले सब श्रोताओं को, कि प्लीज़ आप अपने जो क्वेश्चंस हैं, आपकी जो भी जिज्ञासाएँ हैं, चैट बॉक्स में डालिए, ताकि हम आपके सब क्वेश्चंस प्रभु जी से पूछ सकें। प्रभु जी, एक चीज़ और जानना चाह रही थी कि आपने यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है। व्हाट इज इट दैट यू नो आप यूट्यूब पे क्या कंटेंट है, क्या क्या है जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं आजकल, सो दैट यूथ शुड नो एंड यूथ शुड ट्राई टू लोगों को पता होना चाहिए और लोग सब्सक्राइब भी कर सकें आपके चैनल पे, और लोग जान सकें कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कुछ है जानने के लिए। जैसे हरे कृष्णा टीवी है देखने के लिए, हरे कृष्णा टीवी पे इतने अच्छे भक्त आते हैं और अपनी लाइफ की स्टोरीज बताते हैं। वैसे ही प्लीज़ हमें बताइए आपका यूट्यूब चैनल क्या है और उसमें कैसा कंटेंट आप जो है वो बना रहे हैं। जी, तो मैं सारे श्रोताओं से कहूंगा कि वो मेरे जीव जागो चैनल को सब्सक्राइब ना करके हरे कृष्णा टीवी को ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ओके। हरे कृष्णा टीवी पे एक वाइड वाइड वैरायटी आपको मिलेगी, बहुत सारे भक्त मिलेंगे जो बहुत ही उन्नत भक्त हैं। ठीक है, तो मैं पूरे सिस्टम में कूक मंडूक की तरह हूँ, तो बहुत छोटा हूँ मैं। तो आप लोग हरे कृष्णा टीवी पे ही लाइक करिए, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कुकिंग के बारे में पता चलेगा, किस तरह से आप कृष्णा कॉन्शियस कुकिंग कर सकते हैं। बच्चों के लिए जो है बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे जैसे हम लोग कहते नहीं बच्चों को अच्छा कंटेंट कहाँ से दे, तो हरे कृष्णा टीवी पे वो कंटेंट मिलता है। फिर और सब बहुत सारे जो आचार्य जो हमारे इस्कॉन मूवमेंट के जो महारथी हैं, अतिरथी महारथी जो हैं, इतने जो महारथी उस पे आते हैं, व्याख्यान देते हैं, उन व्याख्यान को सुन के हमारे जीवन में जो है बहुत सारा बदलाव होता है। मैं भी स्वयं जो है हरे कृष्णा टीवी पे जो भी इस तरह से जो भक्त लोग आते हैं, उनके व्याख्यान को सुन के खुद को ही मोटिवेट करता हूँ, प्रयास करता हूँ उनको श्रवण करूँ। तो आप लोग से अनुरोध है मेरा हाथ जोड़ करके कि जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं, तो अगर आपने हरे कृष्णा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और एक घंटी है उसको बजा लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे और आपकी जो मूवी की नोटिफिकेशन आने से पहले हरे कृष्णा टीवी की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आप उससे जुड़े रहिए। अभी हाल में ही हरे कृष्णा टीवी जो है अयोध्या में जो है अभी हमारे रामतीर्थ प्रभु हैं, उन्होंने वहाँ पे दशहरा के अवसर पर जो है वहाँ पे दीपदान वगैरह भी करवाया। तो अगर आप हरे कृष्णा टीवी से जुड़ेंगे तो आपको और वैरायटी मिलेगी, और लोगों से जुड़ेंगे, और अच्छे अच्छे वक्ताओं श्रोताओं से आप मिलेंगे। तो मेरा हाथ जोड़ करके विनती है, जो अभी देख रहे हैं बाद में देखें, कभी भी देखेंगे, तो अगर आप देख रहे हैं तो पहला काम यही करिएगा
कि हरे कृष्णा टीवी को सब्सक्राइब करके और उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। हाँ, जियो जागो को आप कर लें तो कोई बात नहीं, लेकिन हरे कृष्णा टीवी को कर लीजिए, क्योंकि हरे मैं जैसे हम कहते हैं हम रहे ना रहे कारवा चलता रहे, तो हरे कृष्णा टीवी कारवा है और हम लोग जो है छोटे मोटे बस स्टॉप है, तो कारवे में आप शामिल होइए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस। आपने जो इतना सब बताया हरे कृष्णा टीवी के बारे में। हरे कृष्णा टीवी एक अपने आप में एक फैमिली चैनल है, इसे कोई भी देख सकता है। आपके दादा दादी, माता पिता से लेकर आपके छोटे बच्चे भी हरे कृष्णा टीवी पूरा दिन देख सकते हैं। बहुत अच्छे भजन हैं, बहुत अच्छी कथाएं हैं, बहुत अच्छी भगवान की लीलाएं हैं जिनके बारे में चर्चा की जाती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती हैं। बहुत से कुकरी शो हैं जो आते हैं, आप कैसे भगवान के लिए अच्छा प्रसाद बना सकते हैं, वो सब भी सीख सकते हैं। प्रभु जी, आई वुड लाइक टू ऐड, कार्तिक मास आने वाला है। प्लीज हमारे श्रोताओं को बताइए कि कार्तिक मास की क्या जो है इम्पोर्टेंस है, और कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए। जी, तो कार्तिक मास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये 1 महीने का जो समय होता है, इसमें जो भी हम चैरिटी करते हैं, दान देते हैं या जो भी पायस वर्क करते हैं, वो जो है हमें 1000 गुने में मिलता है। तो जैसे कि हरे कृष्णा टीवी जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव करती रहती है, और हरे कृष्णा टीवी जो है इस्कॉन मूवमेंट का एक धुरी है। तो आप लोग से अनुरोध करूँगा, अगर क्योंकि इसी की वजह से जो हम ज्ञान को जो है प्रकाशित कर पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, जो भी श्रोता है, अगर उनकी दान करने की इच्छा है तो हरे कृष्णा टीवी को दान करें, जिससे ये प्रभुपाद के मूवमेंट को, जैसे हम लोग हैं, हम प्रचारक, इंडिविजुअल प्रचारक हैं, हम किसके पास पहुंच सकते हैं, 2000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000, उसके बाद हमारी लिमिटेशन है। लेकिन हरे कृष्णा जो है कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत को पूरे विश्व के पटल पे पहुंचा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। तो अगर आप सहयोग करना चाहते हो तो मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हरे कृष्णा टीवी को जो है दान दीजिए, अनुदान दीजिए, जिससे वो भक्ति के प्रचार प्रसार में उसी तरह से लगे रहें। ठीक है, तो जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा, तो अगर आपसे प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है तो जिससे हो पा रहा है उससे आप करिए। तो आप हरे कृष्णा टीवी को जो है सपोर्ट करिए, जिससे ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है वो और आगे बढ़े और ये फलते फूले। अभी मेरे ख्याल से हरे कृष्णा टीवी के 16 लाख सब्सक्राइबर है, तो हमें टारगेट करना चाहिए हमें, और आप लोग जितने भी, आप अपने और भी लोगों को बताइए कि ये अच्छी चीज़ है, और जिससे हम लोग कुछ ही अगले साल जो है 2022 में 1 करोड़ सब्सक्राइबर हरे कृष्णा टीवी के हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं प्रभुपाद से रिक्वेस्ट करूंगी, विनती करूंगी, आई प्रे प्रभुपाद की काश आपके मुंह से निकला हुआ जो वाणी है वो सत्य हो जाए जल्द से जल्द। जैसे कि प्रभु जी ने बताया, कार्तिक मास बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है हमारे साल के 12 महीनों में। दिस इज द वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मंथ, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में हरे कृष्णा टीवी ने लॉन्च किया है दीपदान का महोत्सव, जिसमें आपके द्वारा डोनेट किए हुए, जो आप डोनेट करेंगे उसके द्वारा हम जो दीप है यमुना जी में भगवान को ऑफर करके यमुना जी की आरती में यमुना जी में परवाह किए जाएंगे, और इस्कॉन के टेम्पल्स में दीपदान आपकी तरफ से ऑफर किया जाएगा। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कीजिए, डोनेट कीजिए। और क्योंकि कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मास है, और जो इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करता है, भक्ति के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, प्रचार में सहायता करता है, भगवान उसको ज़रूर जो है रजिस्टर करते हैं और स्पेशल मर्सी देते हैं। भगवान का उन पर बहुत ही स्पेशल कृपा और आशीर्वाद होता है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग हमारे हरे कृष्णा टीवी पे, हरे कृष्णा चैनल को जितना हो सके डोनेशन करके सपोर्ट करें। और आप अगर दीपदान ऑफर करना चाहते हैं तो हम आपके द्वारा दिए गए जो राशि है उससे दीपदान करेंगे, और दीपदान जो है वो यमुना जी को ऑफर किया जाएगा वृंदावन में। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, हमें आपके जीवन के बारे में बताने के लिए, आपकी ये जो आपने अपनी यंग एज है उसके बारे में बताया, हमें बताया कैसे आप इस्कॉन से जुड़े। इट वाज वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी लाइफ से। और इसी सब चीज़ों को सुनकर बहुत से हमारे दर्शक हैं जो अपने जिज्ञासु क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो चलिए बढ़ते हैं उसकी तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रभु जी, वो लेते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैनर है स्क्रीन पे कि कार्तिक मास की सेवा के लिए आप लोग जो है दिया गया जो लिंक है उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर कर भी आप डोनेशन के लिए जो है डोनेट कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल कर कर, या फिर आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रभु जी, प्रिया खुशबू की तरफ से। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक लड़की को गृहस्थ जीवन जीना होता है,
पर पति और बच्चों की सेवा करनी है तो इससे तो पति और बच्चों के प्रति आसक्ति हो जाती है, तो कैसे आसक्ति को हो कि ये करे, कैसे आसक्त होकर ये करे? माता जी पूछना चाहती हैं कि वो मैरिड हैं और हस्बैंड और बच्चे में इतनी एंग्रॉस हैं कि वो चाहती हैं कि कैसे आसक्त होकर वो भक्ति कर सकें अपनी लाइफ में। तो जी प्लीज़ उनकी सहायता कीजिए। जी, खुशबू जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने पति और बच्चों के प्रति आ सकते हैं, और एक सफल गृहिणी का ये लक्षण भी होता है कि अपने पति और बच्चों के प्रति आसक्त रहे, क्योंकि एक गृहस्थी चलाने के लिए स्त्रियाँ जो हैं वो एक धुरी के कार्य करती हैं, और इससे ये समझ में आता है कि आपका दाम्पत्य जीवन जो है बहुत ही सुखी है। तो आपसे अनुरोध है कि आपको कुछ भक्ति में कुछ करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने बच्चों और पति के प्रति आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करिए कि कृष्ण को जोड़ लीजिए बस। तो आप अपने पति और बच्चों पर आ सकते हैं, अब आ सकती जो कृष्ण को जोड़ लीजिए। तो जब हम किसी की भलाई चाहते हैं तो हम सोचते हैं सम्यक रूप से सबकी भलाई हो। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि आप अपने पति और बच्चों की भलाई चाहती हो तो अगर आप भोजन बनाती है तो उसे प्रयास करिए कि भोग लगा करके ठाकुर जी को, कृष्ण को भोग लगा करके, तुलसी दल डाल करके आप जो है उनको प्रसाद के रूप में दीजिए। और इस तरह से जब आप कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, सब कुछ कृष्ण के लिए करेंगे, कृष्ण प्रसाद खाएंगे, तो आपकी आसक्ति जो है वो धीरे धीरे विरक्ति में बदल जाएगी। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, पति बच्चों को छोड़कर हरिद्वार भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप जो है पति और बच्चों के साथ में रहते हुए भी आप जो है कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। तो आप जो भी कुछ करिए कृष्ण को उसमें जोड़ लीजिए बस। तो आप जैसे भोजन बना रही है तो उसे भगवान को भोग लगाइए, और आप कहीं पे जा रही हैं, बच्चों का देखभाल कर रही हैं, तो प्रभुपाद जी कहते थे बच्चों की देखभाल भी जो है वो एक आध्यात्मिक सेवा है। तो आप ये सोच करके उनकी सेवा करिए कि ये बच्चे जो हैं ये भगवान ने हमें दिए हैं और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर आप भगवान के पवित्र नामों का जप नहीं कर रही हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध होगा कि प्रतिदिन जो है कम से कम 108 बार जो है आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही करना है हमें। देखा खुशबू जी, प्रभु जी ने कितनी आसानी से आपको बताया कि आपको कृष्णा को अपनी लाइफ का सेंटर बनाना है, और उसी सेंटर से आपको अपनी जो फैमिली है उस सबको चीज़ों को जोड़ना है। अगर आप प्रसाद बना रहे हैं तो उसको ऑफर करें भगवान को, ताकि जो आपके पति हैं और बच्चे हैं वो प्रसाद ग्रहण करें और वो भी जो है कृष्णा से जुड़े रहें। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर आंसर। एक बीच में फिर से अनाउंस करना चाहूँगी कि हमने लाइव चैट पे लिंक जो है वो पोस्ट किया है, उस लिंक पे क्लिक कर जो कार्तिक मास की डोनेशन है उसे कर सकते हैं। थैंक यू। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न के ऊपर। सुरेश कुमार जी हैं, वो पूछ रहे हैं, प्रभु जी काइंडली क्लैरिफाई that though Pandavas were holy and Bhagwan Krishna was with them, then why Bhagwan has to do yuktis for helping Pandavas to win over Kauravas? ठीक तो है। जी पूछना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान ने पांडवों की जो है वो युक्तियां क्यों बनानी पड़ी भगवान को उनकी मदद करने के लिए, जीतने के लिए कौरवा से? जी, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त जो है उनका कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान जैसे हम लोग जो है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, उसी तरह से भगवान अपने भक्तों का, जो उनके अनन्य भक्त होते हैं, उनकी उनकी रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो भगवान को युक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महाभारत जो है वो किसके लिए है? वो है जो वैश्य, शूद्र और स्त्रियां, मतलब जो कहने का मतलब है कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, तो उनके लिए महाभारत है। जिससे वो कई लोग जैसे सिर्फ उनको इसमें एंटरटेन, मतलब सबको, कुछ लोग को मसाला चाहिए होता है, ठीक है, कि मतलब पॉलिटिक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, तभी तो लोग मूवी देखने जाते हैं। तो महाभारत में सब कुछ मसाला है। और भगवान ने आए, भगवत गीता चालू हुई और ये दुर्योधन को मार दिया, खत्म कहानी, तो फिर क्या मजा आएगा? तो भगवान क्या करते हैं? सबके लिए सब कुछ, भगवान जो है वो सबके लिए सब कुछ देते हैं। तो जो हायर फिलोसफी चाहता है ज्ञान, उसको ज्ञान देते हैं। जिसको ड्रामा चाहिए, क्लाइमेक्स चाहिए, उसके लिए वो देते हैं। तो इसके लिए भगवान ने अपने भक्तों, ये दिखाने के लिए कि हम जैसे जो मूर्ख लोग हैं उनको ये कन्विंस हो जाए कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। इसके लिए भगवान ने लीला की कि युक्ति करके दिखाया कि इस तरह से इसको करो, इस तरह से वैसे करो। ठीक है सुरेश जी, हरे कृष्ण। सुरेश जी, मैं आशा करती हूँ प्रभु जी ने जो आपका क्वेश्चन है उसको बहुत ही अच्छे से आंसर किया है। इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन पे जाएं, मैं आपको ये भी फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लिंक जो है हम वो चैट में शेयर कर रहे हैं। इट इज सेड दीपदान इज महादान, और आज बहुत बड़ा दिन है दशहरे का।
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के दिन आप ज़रूर कुछ ना कुछ डोनेशन करें हरे कृष्णा टीवी के लिए, और हम इस डोनेशन को जो है आपके जो द्वारा दिए गए स्पॉन्सर राशि है उससे दीपदान करेंगे यमुना मैया में, वृंदावन में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हरे कृष्णा का ही जाप क्यों करें? सौर्या जी जानना चाहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप क्यों करना है हमें? जी, हरे कृष्णा का ही जाप एक्चुअली, जैसे भगवान के जो नाम हैं, उन सारे नामों में जो है एक ही शक्ति है। जैसे कहते हैं नाम नामाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति। तो आप कृष्ण कहिए, गोपाल कहिए, गोविंद कहिए, मुरारी कहिए, तो ये सारे नाम उतने ही पोटेंट हैं। जैसे आम, आम को हम हिंदी में आम कहते हैं, मराठी में आंबा कहते हैं, तमिल में आंबाल कहते हैं, अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, लेकिन वो साधु आम का ही करता है। तो हरे कृष्ण का ही क्यों करना है, इसके पीछे कारण है कि हम जिस परंपरा में आते हैं उनके आचार्य जो कहते हैं हमें उसको पालन करना होता है। तो जैसे आप सीबीएसई स्कूल में एडमिशन लिए हैं, तो आप सीबीएसई स्कूल का सिलेबस पढ़ेंगे, और अगर आप आईजीएसई में एडमिशन लिए तो आईजीएसई स्कूल का सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन अंतोदगत्वा ये सिलेबस कोई भी हो, आप 10th स्टैंडर्ड पास होते हैं तो आपको ये कहा जाता है 10th स्टैंडर्ड पास कर लिए। तो उसी तरह से हम इस्कॉन के जो भक्त हैं वो ब्रह्ममत गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं, और हमारे जो प्रोमिनेंट आचार्य हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। तो चूंकि चैतन्य महाप्रभु जो है संकीर्तन आंदोलन के प्रणेता है, और उन्होंने हमें बताया कि हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना है। इसके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो देखा सूर्य जी, प्रभु जी ने बताया कि हम जौन सी संप्रदाय को फॉलो करते हैं हमें उसी संप्रदाय का जो मंत्र है, जो महामंत्र है, उसे जपना होता है। इसीलिए हम जो प्रभु जी हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। कार्तिक मास की सेवा कर, अच्छा वही था ये कि आप प्लीज डोनेट कीजिए कार्तिक मास की सेवा के लिए। जयश्री रंगा जी पूछ रही हैं, हरे कृष्णा, भगवान कृष्ण के प्रति प्रीति भक्ति कैसे बढ़ाए? कृष्ण हमारे साथ ही हैं, इसका अनुभव कैसे हो? जयश्री माता जी पूछ रही हैं प्रभु जी कि भगवान के प्रति जो भक्ति है उसे कैसे और बढ़ाए, और हमें ये कैसे अनुभव हो कि कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं? जी, तो भक्ति बढ़ाने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें एबीसीडी का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, तो हर चीज का फॉर्मूला होता है आजकल के दौर में, तो एबीसीडी ये फॉर्मूला जो हमारे आचार्यों ने हमें दिया है, तो ये इसको मैं एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ए, अगर आपको भक्ति में जैसे आपको बिजनेस में आगे बढ़ना होता है तो आप क्या करते हैं, बिजनेस वाले जो व्यक्ति होते हैं उनसे आप संबंध बनाते हैं, कि जैसे आपको बताएंगे आज ये स्टॉक मार्केट में कर दे, उसमें कर दे, ये वाला जो आईपीओ आ रहा है इसको ले ले, तो आपको वहां से उसके विषय में ज्ञान होगा। जैसे कोई किसी किसी विषय जो पढ़ाई करने वाले लड़के रहते हैं उनके संग में पढ़ाई करने वाले व्यक्ति रहते हैं, यूपीएससी का पेपर आ गया है, ये एमपीएससी आ गया, ये परीक्षा दे दे, या एसबीआई का जो है पीओ निकला है, इस तरह से उनसे ज्ञान लेते हैं। उसी तरह से अगर आपको भक्ति में बढ़ना है आगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, भक्तों का एसोसिएशन लेना पड़ेगा। तो जैसे आजकल का दौर जो है बहुत ही वो ऑनलाइन हो चुका है, तो आप हरे कृष्णा टीवी का एसोसिएशन ले सकते हैं। आप क्या करिए, प्रतिदिन हरे कृष्णा टीवी पे आइए, और दिनचर्या में देख लीजिए कि आप कम से कम 1 घंटे जो है, आपको चाहे कुकिंग भी करनी है तो हरे कृष्णा टीवी पे उसकी भी व्यवस्था है। कुकिंग आपको बताएंगे किस तरह से ठाकुर जी को नया नया भोग बना के दे। आपको कथा भी श्रवण करना है तो उसके विषय में भी वहाँ पे बताएंगे। आपको कोई टेलीफिल्म देखनी है, कृष्णा रामायण, वो सब भी यहाँ पे है। तो आप एसोसिएशन लीजिए हरे कृष्णा टीवी का, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग आचार्यों के भी जो है प्रवचन मिलेंगे सुनने के लिए। बी से होता है बुक्स। तो हमारी जो सारी आधारशिला है, भक्ति की आधारशिला जो है वो किताबों पे आश्रित है। तो कौन सी किताब, तो कोई भी स्टार डस्ट या ग्रह शोभा या वनीता या इंडिया टुडे, ये सब पढ़ेंगे तो हमारा भक्ति बढ़ेगा आगे? नहीं, हमें भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, भगवत गीता भागवतम, ठीक है। तो इनका हमें प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए कि एक श्लोक जो है अनुवाद और तात्पर्य के साथ हम जो है इसका श्रवण करें। तो अगर हो सकता है आपको समझ में ना आए तो हरे कृष्णा टीवी के पास जो है, अगर हरे कृष्णा टीवी में जाएंगे आप तो बहुत सारे जो है वो पर्सनल कॉन्टेक्ट से आप उनसे जुड़ सकते हैं, वो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो इस तरह से उनसे जुड़िए। सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। चैंटिंग का अर्थ है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नामों का जप करिए आप प्रतिदिन कम से कम 108 बार जो है हरे कृष्ण नाम का जप करिए। और डी से डाइट, डाइट यानी कृष्ण प्रसाद। तो प्रयास करिए कि आप प्रतिदिन जो है भगवान को भोग लगा करके ही भोजन करिए। तो बहुत सरल है, आप जो भी बना रही है उस पर तुलसी दल डालिए। और अगर आपके पास विग्रह नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की छोटी फोटो होगी, अगर फोटो भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मन में ये सोचिए भगवान ये आपके लिए, और 3 बार हरे कृष्ण नाम जप करिए और उसको प्रसाद के रूप में पाइए। तो इस तरह से जब आप करेंगी तो आपका भगवान के प्रति जो है भक्ति और अनुराग बढ़ेगा, और आसानी से जो है आप आगे बढ़ सकती हैं। हरे कृष्ण।
फॉलो करना है और कृष्ण भगवान की तरफ और पास जाते जाना है। चलते हैं प्रभु जी हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है राजू शर्मा जी की तरफ से, कह रहे हैं प्रभु जी, व्हाई श्री कृष्णा हैज टेकन हेल्प ऑफ अर्जुन टू टीच धर्म बिकॉज दे कैन टीच यशोदा माँ ऑल्सो। भगवान ने धर्म समझाने के लिए अर्जुन जी की सहायता ही क्यों ली? तो देखिए राजू शर्मा जी ऐसा है, जहाँ पे सुई की जरूरत है वहाँ सुई की जगह पे तलवार नहीं यूज कर देते हम। ठीक है, तो अभी पॉलिटिक्स में ज्ञान देना है तो यशोदा माँ को क्या खाना बनाने का ज्ञान देंगे, कैसे भोजन बनाना है, इलायची कहाँ डालनी है, काली मिर्च कहाँ पे डालनी है, तो ये ज्ञान भगवान नहीं दे सकते, मतलब दे सकते हैं लेकिन जहाँ पे पॉलिटिक्स बताना है, और पॉलिटिक्स बताने के लिए किससे, छोटे छोटे लोगों से पॉलिटिक्स नहीं, राजा जो है सबसे बड़ा पॉलिटिशियन होता है। ठीक है, तो इसी के लिए जब इस तरह का ज्ञान दे तो हर चीज के लिए एक व्यक्ति फिट होता है। तो जहाँ पे जूते का काम है वहाँ जूते का काम है, जहाँ पे कोर्ट का काम है वहाँ पे कोर्ट का काम है। ठीक है, तो इसी तरह से जब पॉलिटिक्स सिखानी है तो उनको एक कुशल व्यक्तित्व चाहिए। और अर्जुन अर्जुन जो है वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, अर्जुन जो है भगवान का शाश्वत संगी है, नर नारायण ऋषि में अर्जुन जो है नर है। तो जब भी भगवान को कोई हरकुलियन टास्क करना होता है या कुछ इस तरह से अपने जो दूसरे भक्तों को सिखाना होता है तो क्या करते हैं, अपने से ही कुछ चुने हुए भक्तों को चूज करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे सास को अगर अपने बहू को सिखाना होता है तो क्या करती है, अपनी बेटी को डांटती है जिससे कि उसकी बहू सुने और उस चीज को करेक्ट कर ले। उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, अपने किसी क्लोज भक्त को उस पोजीशन पे लाते हैं और उसकी सिचुएशन से बाकी लोगों को ये दिखाते हैं कि हमें इस तरह से कार्य करना है। आशा है कि आपको उत्तर मिल गया होगा राजू। राजू जी, प्रभु जी ने आपके क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से उत्तर दे दिया है। प्रभु जी कह रहे हैं कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वही चलता है। यहाँ पे अर्जुन जी की ज़रूरत थी ज्ञान की बात बताने के लिए, इसलिए जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को उपदेश दिया। मैं आशा करती हूँ कि आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू प्रभु जी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मनी मंडला की तरफ से, कह रहे हैं राम जी बाली को कर छुप कर क्यों मारा? आप अयोध्या से हैं इसलिए पूछ रही हूँ। जी जी, राम ने बाली को छुप करके क्यों मारा, तो अयोध्यावासी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसका उत्तर जो है शास्त्र देते हैं। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है कि किस किस कारण से जो है भगवान ने बाली को छुप करके मारा। तो पहली बात है, बाली जो था वो वानर था और भगवान राम जो है वो क्षत्रिय थे। तो क्षत्रिय के पास ये राजा जो होता है, क्षत्रिय जो है वो आखेट खेलने के लिए जाते हैं। तो अभी शेर को मारना है तो क्या शेर के सामने खड़े हो कि तेरे को अब मैं आगे से मारूंगा बाण, ऐसा कभी नहीं होता। आखेट खेलने जाते हैं तो हम छुप करके मारते हैं और हिंसा करने के लिए क्षत्रियो को छूट रहती है। दूसरा कारण ये है कि वाली जो था वो था वानर, वो था पशु। ठीक है, और भगवान रामचंद्र जी जो थे वो उनका ही पूरे जगत में राज्य था, तो उनकी छूट थी, क्षत्रिय होने के कारण उन्हें आखेट करने की भी छूट थी। तीसरी चीज ये थी कि वाली जो था वो आताताई था। ठीक है, उसने क्या किया था, सुग्रीव की पत्नी जो थी उसका तारा को उसने जबरदस्ती उसका वरण कर लिया। ठीक है, तो अगर किसी की पत्नी का कोई वरण कर ले, ऐसे को आताताई के उसमें आता है वर्णन। तो अगर ऐसे लोगों की हत्या कर दी जाए तो कोई दोष नहीं लगता। और कई बार लोग ये कुतर्क करते हैं कि अगर वाली के सामने आकर के मारा होता तो वाली के पास ये वरदान था कि वो जो है वो क्या कर देता, वो उसकी शक्ति आधे ले लेती। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान रामचंद्र जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्तियां जो है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट अगर फाइनाइट के सामने आएगा तो अगर मान लीजिए वाली अगर आधी शक्ति भगवान की ले लेगा तो फट जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है कि उतना वो झेल पाए, हैंडल कर पाए, क्योंकि इनफाइनाइट शक्ति जब उसकी जो शरीर का उसका वो है कितना वो हैंडल कर पाएगा। तो ये कुतर्क है। तो ये जो 3 कारण मैंने बताया, इस कारण से अब भगवान रामचंद्र जी ने जब वाली को मारा तो उसमें कोई अन्याय नहीं किया। और वाल्मीकि रामायण में आप जब पढ़ेंगे तो वाली ने भी इस चीज को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि हम लोग बंदर है, उच्छृंखल है, और इस तरह से जो आपने किया मेरे साथ तो बिल्कुल ही उचित था क्योंकि मैंने ये गलतियां की। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर सच ए वंडरफुल आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है रवि भागड़े जी का, कह रहे हैं हाउ टू ओवरकम पर्सनल प्रॉब्लम्स, डज चैंटिंग सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम्स? जी, भगवान के पवित्र नामों का जप है ना वो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र भी नहीं है, वो विष्णु अस्त्र है। ऐसा अस्त्र है कि सब चीज का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम्स क्यों है मालूम है, हमारी प्रॉब्लम्स इस कारण से है
क्योंकि हम अपने आप को जो है एक जो पर्सनल प्रॉब्लम हम कहते हैं वो हमारी इसके लिए क्योंकि हम लोग ओनरशिप मेंटालिटी में रहते हैं। तो जब तक हम देखिए भगवत गीता अगर पढ़ेंगे, हम लोग शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, तो हमारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है उस पे हम जाएंगे। अभी जो हम सुपरफिशियल तरीके से जो है प्रॉब्लम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सही प्रॉब्लम क्या है वो हम जानते ही नहीं है। हम सोचते हैं दांत में दर्द हो रहा है, बीवी गाली दे रही है, बच्चा नहीं सुन रहा है, ये सारी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये सारी प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, असली प्रॉब्लम तो कहीं और है। वो असली प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं। और जब हम अपनी पहचान को भूल जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजों से अपनी पहचान करने लगते हैं जो वास्तविक नहीं है। ये 1-2 घंटे का प्रवचन है। ठीक है, तो संक्षेप में ये कहूंगा तो हमारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हम अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, अपने आप को शरीर से देहात्म बुद्धि से ग्रस्त है, और इसके कारण देहात्म बुद्धि से ग्रस्त जो भी संबंध है उनको हम अपना मान रहे हैं। तो आपको ये प्रॉब्लम से अगर छुटकारा पाना है तो आपको भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो इतना तो बहुत श्योर है कि प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे चली जाएंगी। मतलब आपको जो है चीजें जो है सही सही गलत पता चल जाएगा अपने आप ही, दिव्य ज्ञान जो है आपके हृदय में स्फुरित होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप हरे कृष्ण नाम जप करते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक रामबाण इलाज है सारी प्रॉब्लम्स का। रवि जी, प्रभु जी ने आपको एक रामबाण इलाज दे दिया है हर प्रॉब्लम का। मे इट बी योर पर्सनल प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर आंसर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रिया खुशबू जी का, कार्तिक मंथ कृष्णा को इतना पसंद क्यों है? कार्तिक मंथ भगवान को इतना पसंद क्यों है? तो भगवान को ऐसे तो सारे, कैसा भगवद गीता में कहा जाता है मार्गशीर्ष मंथ जो है वो मार्गशीर्ष महीना भगवान कहते हैं कि मैं उसमें हूँ। कार्तिक महीना इस कारण से जो है पसंद है क्योंकि भक्तों को कार्तिक मंथ जो है पसंद है। इसके लिए जहाँ पे भक्तों की जो इच्छा होती है तो भगवान उस इच्छा को जो है, और भगवान कहते नहीं है कि जो मेरे भक्तों की इच्छा होती है मैं उसको जरूर पूरा करता हूँ। तो सत्यव्रत मुनि ने जो है कार्तिक महिमा का बहुत ही अच्छे से बखान गुणगान किया है, किस तरह से कार्तिक कितना पुण्य महीना है, इसमें जितनी हम चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, और ये कितना फलीभूत होता है। तो आचार्य हमें समझाते हैं कि किस तरह से कार्तिक महीना महत्वपूर्ण है। तो आचार्यों को अगर जो चीज पसंद है तो भगवान को ऑब्वियसली पसंद है। तो इसमें हम जो भी चैरिटी करते हैं, दान करते हैं, वो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके भक्तों की इच्छा है। थैंक यू प्रभु जी। खुशबू जी, मैं आशा करती हूँ आपको कार्तिक जो मास है उसकी महत्वता का पता चल गया होगा, और हमारे अभी आने वाले जो और प्रोग्राम्स हैं हरे कृष्णा टीवी पे, हम उसमें बहुत सारी ऐसी कथाएं लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी भगवान की लीलाएं लेकर आ रहे हैं जो स्पेशल कार्तिक मंथ से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप हमारे चैनल पे से ज़रूर जुड़े रहें, और जो भी कार्तिक मंथ से रिलेटेड नए नए जो लेक्चर्स हैं, जो कथाएं हैं, जो लीलाएं आ रही हैं, प्लीज़ उनका अध्ययन ज़रूर करें। चलते हैं प्रभु जी हमारे अगले प्रश्न की तरफ। सुरेश कुमार जी फिर से आए हैं क्वेश्चन लेके। प्रभु जी, इट्स ट्रू भगवान श्री कृष्ण कैन डू एनीथिंग फॉर अनन्य भक्त, लेकिन अर्जुन, हरे कृष्णा, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू कोरिलेट द क्वेश्चन। प्रभु जी, इफ यू कैन रीड द क्वेश्चन। प्रभु जी, इट्स ट्रू भगवान श्री कृष्ण कैन डू एनीथिंग फॉर अनन्य भक्त लाइक अर्जुन। नहीं, उनका प्रश्न है माता जी, मैं समझ पा रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि क्या ये सत्य है कि भगवान कृष्ण जो है, जैसे उन्होंने अर्जुन के जो उनके अनन्य भक्त थे उनके लिए कुछ भी किया, तो इसी तरह से सबके लिए कर सकते हैं। तो इसमें कोई संशय होने की बात नहीं सुरेश जी। भगवान कह रहे हैं तो जो उनके अनन्य भक्त है भगवान उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु ना मे देयस्ति ना प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मय्या तेतेषु शापहम। तो भगवान तो वैसे सबके लिए समभाव है, लेकिन जो उनका अनन्य भक्त होता है भगवान उसका स्पेशल केयर करते हैं। इसको कैसे समझे? तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि जिस तरह से अगर हमारे घर में 2 बच्चे हों और हम ऑफिस से आए और उनके लिए 2 चॉकलेट ले आए, और पहली चॉकलेट हमने बड़े लड़कों को दी, दूसरी लड़की को दी, और लड़के ने क्या किया, लड़के ने वो चॉकलेट खा लिया, और लड़की ने क्या किया, उलट करके आपको दे दिया कि आप इसे खा लीजिए। तो आप क्या करते हैं? अगली बार जब आते हैं ऑफिस से तो चॉकलेट नहीं ले आते कि जब इसके लिए नहीं लाऊंगा, आप ले आते हैं, लेकिन आपका उस लड़की के प्रति विशेष स्नेह होता है। तो उसी तरह से भगवान जो है सबके लिए सम है, लेकिन जो अनन्य भक्त होते हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट भगवान करते हैं। तो सुरेश जी, मैं आशा करती हूँ आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्रभु जी ने दे दिया होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अनिर्बन चैटर्जी की तरफ से। सर, मैं 21 साल का स्टूडेंट हूँ और मुझे स्पिरिचुअल जर्नी एंड डिफरेंट साधना करने का इच्छा है, शुरुआत कैसे करूँ? तो अनिर्बन जी जानना चाहते हैं कि हाउ शुड ही स्टार्ट हिज
अपनी भक्ति की जो यात्रा है उसे कैसे शुरू करें? तो आपकी भक्ति की यात्रा शुरू हो चुकी है अरिंदम जी, क्योंकि आप जो है हरे कृष्णा टीवी से जुड़े हैं। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस यात्रा में आगे जाना चाहते हैं तो हरे कृष्णा टीवी से जुड़िए आप, जिससे जो है हरे कृष्णा टीवी पे आपको एक वाइड वेरायटी ऑफ ऑप्शंस मतलब बताए जाएंगे या किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ना है। सरल तरीके से मैं बताऊं तो आपको क्या करना है, अगर शुरुआत करनी है तो आपको पहले जो है आप भगवत गीता की कॉपी अगर नहीं हो तो आप उसको परचेज कर सकते हैं कोई लोकल स्कॉन सेंटर में। अगर आप जहाँ कहीं भी हो, आपसे अनुरोध है कि वहाँ के लोकल स्कॉन सेंटर में जाइए और वहाँ से भक्तों से मिले, वहाँ से भगवत गीता लीजिए। और हर इस्कॉन सेंटर में जो है एक संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे जाकर के उनमें से जुड़िए और वहाँ से आपकी जो है भक्ति आगे बढ़ सकती है। ऑनलाइन अगर जैसे मान लीजिए ऑनलाइन आपको अगर कुछ ज्ञान लेना है तो हरे कृष्णा टीवी आपके पास है ही, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप चाहे कहीं बंगाल में है, यूपी में, कहीं भी हो, आपके शहर का जो लोकल नियरेस्ट जो इस्कॉन सेंटर है, केंद्र है, वहाँ जाइए और वहाँ भक्तों से जुड़िए। वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। थैंक यू प्रभु जी फॉर हेल्पिंग अस। प्रभु जी ने बताया कि आपको अपनी भक्ति की शुरुआत आपने ऑलरेडी कर ली है और इसको और तीव्र बनाने के लिए आपको जो आपका नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल है उससे जुड़िए और वहाँ के संडे लव फीस्ट जो लेक्चर्स हैं वहाँ उनको ज्वाइन कीजिए और एक भगवत गीता जो है वो ज़रूर खरीदिए और उसे पढ़ना शुरू करिए। धन्यवाद प्रभु जी आपके टिप्स के लिए। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्रभु जी से लेने के लिए। वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम प्रेरणा कृष्णा। प्रभु जी, जब से मैंने हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग स्टार्ट की है, मेरे हस्बैंड मुझे दुर्गा मंत्र करने के लिए कहते हैं। क्या मैं मन में चैंटिंग कर सकती हूँ? इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? जी, कोई प्रेरणा दिक्कत जी। नहीं। जी जी जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पतिदेव कर रहे हैं कि दुर्गा मंत्र चैंट करिए, तो दुर्गा मंत्र चैंट करिए। जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए काली, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र जरूर जप करते रहिए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो तोड़ने की विधि नहीं है, ये जोड़ने की विधि है। तो आपको बस कृष्ण को जोड़ना है। ठीक है, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करिए, दुर्गा मंत्र भी, अगर आपके पतिदेव की इच्छा है तो करते रहिए। हाँ, उनके लिए आप ये कर सकती हैं कि आप भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद देते रहिए। ठीक है, स्थिति जो है अपने आप सुधर जाएगी। तो आप उनके अपने पतिदेव की भी इच्छा पूरी करिए और आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। तो हरे ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एक बैलेंस बना करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रेरणा जी, प्रभु जी ने कितना इजीली आपको गाइड किया कि आप दोनों चीज़ें कर सकती हैं। महामंत्र भी कीजिए और जो आपके पति चाहते हैं वो भी कीजिए और अपने पति को जो भी आप खाना खिलाते हैं उसे भगवान को भोग लगा के खिलाएं, ताकि जो है उनकी जो मनोस्थिति है, जो उनका इंटेलेक्ट है वो भी जो है कृष्ण भगवान के प्रति जो है बेंड हो सके और वो भी भगवान से जुड़ सके। थैंक यू प्रभु जी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेहा राठौड़ जी जानना चाहती हैं, प्रभु जी मैं कृष्णा की तरफ और गहरे से प्यार कैसे कर सकूं? 4 माला जप करती हूँ पर नींद आती है। जी, तो नींद आना तो बहुत स्वाभाविक तरीका है एक्चुअली। जैसे किसी को नींद नहीं आ रही, मेरे पिताजी का मैं बताता हूँ। मेरे पिताजी को भी पहले नींद नहीं आती थी, उनको आइसोमेनिया था। लेकिन अगर मैंने उनको क्या है, जपमाला पकड़ा दिया, और जब से उनको जपमाला पकड़ाया ना, वो घंटों घंटों सो लेते। तो ये तो बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 माला जप कर रही हैं नेहा राठौर जी, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये बहुत अच्छी बात है, आपने भक्ति की शुरुआत कर दी है। आपसे अनुरोध है कि अपनी भक्ति को तुष्ट करने के लिए जो है नींद आती ही है जब आप शुरू में, जैसे मन हमारा भागता रहता है, इसके पहले हमारा मन जो है फ्री में भाग रहा होता है, फ्री में मजदूरी कर रहा होता है। लेकिन अब जो है ये बंधने का प्रयास कर रही है, तो मन अवरोध पैदा करेगा। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। नींद आ रही है तो क्या करिए, अगर नींद आ रही है तो उठ जाइए, उठ के चल करके जप करिए। अगर चल के जप करने पे भी नींद आ रही है तो पानी पी लीजिए। अगर पानी करने पे भी नींद आ रही है तो क्या मुंह धो लीजिए। मुंह धोने पे भी नींद आ रही है तो आप क्या करिए, थोड़ा सा सो लीजिए, फिर उठ करके जप करिए। ठीक है, तो जप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि आप जो है भक्तों से जुड़िए और आप जहाँ कहीं भी हो भक्तों से थोड़ा सा डिस्कशन करिए, भगवत गीता का श्रवण करिए। हरे कृष्णा टीवी बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पे आप भगवत गीता के विषय में सुन सकती है। तो जब आप श्रवण करेंगी ना, तो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा जो है धीरे धीरे बढ़ेगी और आपकी रुचि भी जो टेस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जो कर रही हैं वो करते रहिए निरंतर, और इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। ऐड ऑन क्या करिए, श्रवण, कथा सुनिए और जब जो है कंटिन्यूस करिए और अध्ययन करिए। बस ये 3 चीज ऐड कर दीजिए, सिंपल, बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू प्रभु जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विनीता जी का, जो कह रही हैं क्या रुद्राक्ष की माला पर जप कर सकते हैं?
रुद्राक्ष की माला पे जप करिए, या मंगलसूत्र की माला पे जप करिए, या मोतियों की माला पे जप करिए, या आप स्फटिक की माला पे जप करिए, या कोई भी टॉम डिक एंड हैरी माला पे जप करिए। जप करना इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप जप करिए, लेकिन संख्या पूर्वक जप करिए, ठीक है, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है कि संख्या पूर्वक नाम जप करना होता है। तो इसके लिए जो जितनी भी जप कर रहे हैं, प्रयास करिए, अगर आप शुरुआत करिए तो कम से कम 108 बार करिए। किस माला पे कर रही है, क्या स्थिति है, सो के उठी है, कई लोगों का प्रश्न होता है सो के उठा हूँ प्रभु जी, नहाया नहीं हूँ, मंजन नहीं किया, मुंह नहीं धोया हूँ, क्या ये हूँ, ऐसा अच्छा नहीं हूँ, बुरा नहीं हूँ, मन नहीं कर रहा है, कुछ भी आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, हरि नाम है, ये भगवान का नाम है। जब आप किसी को गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को, अगर पति पत्नी को याद करना होता है तो ये नहीं सोचते यार मैंने मुंह नहीं धोया है, अगर मैं अपने पति को या गर्लफ्रेंड को याद करूंगा तो वो बास मारेगा, ऐसा नहीं हम याद करते हैं। तो उसी तरह से भगवान का नाम जो है हम कभी भी ले सकते हैं, और किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो है हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आचार्यों ने बहुत क्लियर किया है। तो ये मंत्र नहीं है, जैसे मंत्र होता है तो दिक्कत होता है, आप कोई ओम ऐम लीम क्लीम चामुंडा विच्चे इस तरह का कुछ करने जा रहे हैं तो आपको जो है कुछ स्पेशल रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। लेकिन जो नाम होता है वो किसी भी स्थिति परिस्थिति की नाम जप करना कोई दास नहीं है, आप कभी भी कैसे भी किसी भी माला पे, किसी भी स्थिति पे, काउंटर पे, किसी पे भी जो है नाम जप करें। नाम जप करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप काउंटर पे कर रही हैं या रुद्राक्ष पे कर रही हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान करिए जिसपे भी कर रही हैं आप संख्या पूर्वक नाम जप करिए। हरे कृष्णा। तो विनीता जी, प्रभु जी ने बताया कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितना जप कर रहे हैं वो संख्या पूर्वक जप करें। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस माला पे जप कर रहे हैं, पर जो जप है वो काउंटेबल हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू प्रभु जी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विनीता जी का एक और क्वेश्चन है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण की भक्ति को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं? विनीता जी अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उन्हें गाइड कीजिए प्लीज। जी, इसके पहले मैंने इसका उत्तर दे दिया, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर भक्ति को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो भक्ति के ABCD को फॉलो करना पड़ेगा। ए से एसोसिएशन, प्रयास करिए आप जिस किसी भी शहर में हो वहाँ के जो लोकल स्थानीय जो इस्कॉन का केंद्र हो वहाँ पे आप जा करके जुड़िए। अगर कोई स्थानीय केंद्र नहीं है तो हरे कृष्णा टीवी है, यहाँ से आप ऑनलाइन जो है कथाएं सुन सकती हैं, ठीक है, श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है बी फॉर बुक्स, भगवद गीता जो है उसको अध्ययन करिए। तो अगर आपके पास भगवद गीता नहीं है तो ऑनलाइन माध्यम से जो है, हरे कृष्णा टीवी भी ऑनलाइन माध्यम से बेचती भगवद गीता माता जी, तो ऑनलाइन माध्यम से जो है तो इस यहाँ से मंगा लीजिए, ठीक है, ज़्यादा शुल्क भी नहीं है, 200-250 रुपये, उतना तो हम लोग जो टी मूवी देखने में खर्च कर देते हैं। और सी से चैंटिंग, भगवान के पवित्र नामों का जब कंटिन्यूस रखिए, और डी फॉर डायट कृष्ण प्रसाद लीजिए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको फॉलो करिए और आप दिन दूनी रात चौगनी जो है वो प्रगति करेंगे भक्ति में। हरे कृष्ण। विनीता जी, आप अपनी लाइफ में प्रभु जी का दिया हुआ फॉर्मूला ABCD को फॉलो करेंगे तो भगवान की भक्ति करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। प्रभु जी, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये है दिव्यांश सिंह जी का। प्रभु जी, मैं एक छात्र हूँ और कंसंट्रेशन नहीं हो पाता और मैं कृष्ण भक्ति से जुड़ना चाहता हूँ। फोकस पावर कैसे बढ़ाऊँ? प्लीज गाइड। जी, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हम सारे लोग जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इनफैक्ट अर्जुन भी जो है वो इसी कंसंट्रेशन की पावर से जूझ रहा होता है। जब अर्जुन कहते हैं कि चंचला ही मना कृष्णा प्रमति बलवादरम तस्य हम निग्रह मन्ये वायरोपि सुदुष्करम। तो ये मन को केंद्रित करना बहुत ही कठिन है, जिस तरह से वायु को कंट्रोल करना। तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान कहते हैं असंशया महाबाहो असंशय महाबाहो मनोदुनिग्रह चलो अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चुके। तो अभ्यास के साथ जो है आप अभ्यास जब करेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो जो चीजें हैं जो है अपने आप हो जाएंगी। तो किस चीज का अभ्यास करना है? तो आपको जो है भगवान के पवित्र नामों का जप का अभ्यास करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फोकस करने का जो सबसे सरल तरीका है भगवान के नामों का जप। और अगर कंसंट्रेशन पावर नहीं बढ़ रही, कंसंट्रेशन पावर बढ़ते भगवान के नामों का जप निरंतर करिए, और प्रयास करिए कि जो है भगवद गीता को ही अगर जहाँ कहीं भी आप लोकल इस्कॉन सेंटर में जाइए, वहाँ पे भक्तों के संग में रहिए। और धीरे धीरे, जैसे हम लोग भी जब छात्र जीवन में भी थे तो हमें भी पढ़ने का मन नहीं करता था, ठीक है। तो जब पढ़ने का मन नहीं करता है तो आचार्य हमें बताते हैं जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या पढ़ाई छोड़ देने से पढ़ने का मन करेगा? नहीं। आप बताइए, अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो मन करेगा? नहीं। तो हमें क्या करना है? उसी में दृढ़ता से लगे रहना है। तो अगर आप छात्र हैं तो इस समय आपका जो है मेन फोकस होना चाहिए पढ़ाई में। तो आप पढ़ते रहिए और पढ़ते पढ़ते जो है मन जो है वो लगने लगेगा। और साथ ही साथ जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने का जो सबसे सरल तरीका है
वह भगवान के नामों का जप। तो आप प्रयास करिए कि कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यानपूर्वक जो है जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवान के नामों का जप करिए और उसको सुनने का प्रयास करिए। तो जब आप सुनने में जब कॉन्सेंट्रेशन देखिए, जब जब हम करते हैं तो वहाँ पे 2 इंद्रियों की आवश्यकता होती है, एक बोलने की और एक सुनने की। तो जब आप बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो उसको सुनने का जो प्रयास करेंगे, तो हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं कि अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रही है, तो हरे कृष्ण महामंत्र के जब को सुनेगा ना, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है धीरे-धीरे अपने आप बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से जो है आप कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं और प्रयास, और ये कर सकते हैं आपकी जो भी आपके नियर बाई जो इस्कॉन केंद्र है, वहाँ पे भी आप जाइए और वहाँ के जो है, क्योंकि आप अकेले हैं यहाँ पे, आप यूथ अकेले घर पे होंगे, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे यूथ मिल जाएंगे जो बड़े बड़े IIT से है, IIM से हैं, इस तरह से जो बड़े उच्च पद ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक माहौल भी मिलेगा और आप जो है फोकस कर पाएंगे। तो इस तरह से जो है आप और इस तरह से जो आप करते रहेंगे। बाकी जैसे मैं अपने पर्सनल लाइफ से बताता हूँ कि मैं भी जब कॉलेज में था तो माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट होता था, लेकिन जब से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, अलोरमेंट होते हैं, लेकिन जब हम भक्तों के संग में आते हैं, भक्त लोग हमें समझाते हैं, बताते हैं और चीज़ों को हम समझते हैं, तो हमारी जो, देखिए इंद्रियां जो है वो भोग मांगेंगे ही, वो इंजॉयमेंट मांगेंगी, लेकिन इस इंजॉयमेंट को हम रोक नहीं सकते। इसे क्या करना है, चैनलाइज करना है। तो किस तरफ चैनलाइज करना है इस प्रभाव को, कृष्ण की तरफ। जो आप कृष्ण की तरफ अपनी इंद्रिय भोग की जो इच्छा है उसको मोड़ देते हैं, तो आप जान लीजिए सब चीज़ के कंट्रोल में। तो दिव्यांशु जी, आपसे अनुरोध है कि आप क्या करिए, सरल तरीके से जो है भगवान के नामों का जप करिए, उसको श्रवण करिए और नियर बाय जो केंद्र है वहाँ पे जा करके आप भक्तों के संग लीजिए और साथ ही साथ जो है प्रयास करिए कि जो है अच्छे, मतलब अच्छे माहौल में जब भक्तों के संग में जाएंगे तो आपको एक अच्छा माहौल देंगे और जहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है लेवल बढ़ता जाएगा, फोकस जो है बदल जाएगा। अभी भोग की तरफ आपका फोकस है, उसके बाद कृष्ण की तरफ हो जाएगा ये फोकस। और दिव्यांशु जी, मैं आशा करती हूँ प्रभु जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स देकर आपको बताया कि कृष्ण जो भक्ति है वो कितनी इजीली अपनी लाइफ में उसको आगे लेके जा सकते हैं। चलते हैं प्रेरणा जी के प्रश्न की तरफ, जो पूछ रही हैं, प्रभु जी मन में मंत्र करना और बोलकर मंत्र चैंटिंग करने का डिफरेंस के बारे में भी बताइए। क्या मन में मंत्र करना हमारे पाठ पर कुछ गलत या हल्का माना जाता है? देखिए आचार्य हमें जो है, हमें आचार्यों की बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, हमें अपने मन का कोई चीज़ इन्वेंट करने की आवश्यकता नहीं है। तो आचार्यों ने हमें बताया, श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए है कि जब हम जप करते हैं तो हमारा जप इतना उच्च स्वर में होना चाहिए कि वो जो है पड़ोस में अगर हमारे कोई बैठा हो तो उसे सुनाई दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये उच्च स्वर में बोलने के लिए क्यों वो है, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो श्रवण करेंगे तो हमारी चेतना, मतलब थोड़ा हमारा कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा। लेकिन अगर हम मन में बोल रहे हैं तो क्या होगा, मन में जब बोल रहे होंगे तो ये होगा कि यार बोलते बोलते हम क्या बोल जाएंगे हमें पता नहीं है। तो आचार्य हमें बताते हैं कि जब आप जप करिए तो थोड़ा उच्च स्वर में करिए जिससे आपको सुनाई दे और आपका कॉन्सेंट्रेशन उस जप पे बना रहे। तो हल्का हल्का नहीं कह सकते, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से चीजों को करना है। जो हम कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से करें। और हो सकता है अगर हम आचार्यों के बताए गए पथ का अनुगमन न करके अपने मन का करेंगे तो हमारा फॉल डाउन, ये गिरने का जो भी चांस ज्यादा रहता है। तो इसके लिए सबसे सेफ साइड है जो आचार्यों ने कहा है उसको मानते हुए उस पर कार्य करते हुए हम आगे बढ़े। तो प्रेरणा जी, प्रभु जी ने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो उस मंत्र को आपको सुनना भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जो है चैंटिंग में कंसंट्रेटेड रहें। आप जो चैंटिंग कर रहे हैं वो कंसंट्रेशन से हो। तो चलिए प्रभु जी, लेते हैं हमारे आज के शो का आखिरी क्वेश्चन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी हैव द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज? नेहा राठौर जी की तरफ से, जो कह रही हैं, माता जी मेरे पास भगवत की कोई बुक नहीं है। एक बुक है श्रील प्रभुपाद जी की, एक वार्तालाप बुक। भगवत गीता कैसे मिलेगी? आप बता दीजिए माता जी। आप भगवत गीता ऑर्डर आप हरे कृष्णा टीवी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आप हरे कृष्णा चैनल के जो हमारे कांटेक्ट नंबर जो लिंक में भी दिए जा रहे हैं, चैट में भी जा रहे हैं, उनको कांटेक्ट करके भी ले सकते हैं। या आपके नियर बाय कोई भी इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ जाके भगवत गीता एज इट इज़ ज़रूर बाय कीजिए। आपको बहुत इजीली और बहुत आराम से मिल जाएगी। हरे कृष्णा टीवी चैनल भी आपको ये भगवत गीता प्रोवाइड कर सकता है। आप हमारे जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उन पे कॉन्टैक्ट करें, या ईमेल आईडी जो दिया गया जाता है उस पर ईमेल भी करेंगे तो हम आपके लिए भगवत गीता का अरेंजमेंट ज़रूर कर सकते हैं।
थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छा आंसर दिया, आपकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला। एवरीथिंग वाज सो इजी एंड सो प्रैक्टिकल। आपने बहुत अच्छा ये समझाया कि भक्ति करना कुछ कठिन कार्य नहीं है, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। आई कुड टेक दैट मैसेज फ्रॉम योर स्टोरी कि हम ढूंढते हैं कुछ प्रैक्टिकल करें, कुछ प्रैक्टिकल करें। और आपने कहा कि प्रभुपाद कहते हैं कि देयर इज नथिंग मोर प्रैक्टिकल देन भक्ति। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिकेट पार्ट, आई वुड से कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी जो आपने अपनी लाइफ के थ्रू समझा दी हमें। तो जी रिक्वेस्ट करूंगी जाने से पहले आप सबके कुछ मैसेज देना चाहें तो प्लीज गाइड अस। जी, तो सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज झूलेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को प्रणाम करूंगा, क्योंकि इनकी कृपा से जो है मुझे कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिल रहा है। फिर जो है मेंटर्स है वनमाली प्रभु, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं सर्वात्मा मुरारी प्रभु और सरभुज गौर प्रभु, जो इस्कॉन अयोध्या में जो बहुत हेल्प कर रहे हैं हमें, आदित्य नारायण प्रभु, उज्जवल कृष्ण प्रभु। तो इन सारे भक्त मेरे और भी जो मेंटर्स हैं उनको भी मैं प्रणाम करूंगा, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं सबको एक ही मैसेज मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, भक्ति जो है बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम है, और इस मार्ग पे आप चलेंगे। देखिए, भक्ति जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट वाला काम है। तो आप इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना समय देना है, और समय आप किसी को नहीं दे रहे, आप समय अपने आप को दे रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सिर्फ भक्ति को लेने का अर्थ है कृष्ण को अपने जीवन में लाना। तो आप कुछ भी करिए, आप कृष्ण को केंद्र में रखिए। जैसे भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो आप सब यही करिए कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसे कृष्ण को अर्पित करिए, बस यही भक्ति है। और जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में जो है वो कितना कितना बदलाव आएगा। ठीक है, तो मैंने इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में अनुभव किया है, और मैं नहीं, मेरे जैसे तो हजारों लाखों भक्त जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपने जीवन में एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। तो आप लोग से अनुरोध है कि मैं बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति हूँ, मुझे आपसे अनुरोध है, आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रभुपाद के मूवमेंट में लगा रहा हूँ, गुरु और वैष्णव की सेवा में सदैव लगा रहा हूँ, और जिससे मैं भगवान और प्रभुपाद की सेवा में कुछ तो कर पाऊँ। हरे कृष्ण। बहुमूल्य जो वक्त है आपने हमें दिया, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, और आई एम श्योर बहुत सी यूथ आपसे कनेक्ट कर पाएगी और जान पाएगी कि जो हमारी लाइफ में कृष्ण भगवान की क्या महत्वता है, हमारी लाइफ में भक्ति की क्या ज़रूरत है और क्या महत्वपूर्णता है, और हम भक्ति करने से अपनी लाइफ को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी फॉर योर सो वंडरफुल वर्ड्स एंड सो वंडरफुल एडवाइसेस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंड। तो जाने से पहले दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कल हमारे एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ जो शो है उसमें गेस्ट हैं ब्रज बिहारी दास प्रभु, जो पिछले 2 दशकों से एक साधु, एक लेखक और एक शिक्षक हैं, और उनके पास अर्थशास्त्र की मेजर डिग्री है, और वह मजिस्ट्रेट नीति और अंतर्राष्ट्रीय वित्त में प्रशासक हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट जो कल के गेस्ट हैं वो हैं ब्रज बिहारी दास प्रभु, वेणुगोपाल आचार्य, जो एक ऑथर हैं, एक प्रीचर हैं और एक टीचर भी हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी आप कल का शो देखना बिल्कुल भी मिस मत करें, और कल आप एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ जो है इस शो पे हमें ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।